सीरीज के स्टार्ट में subscribe, क्रिएटर्स के बारे में बताया जाता है जिन्होंने इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया, जिन्हें इस दुनिया में एब्सोल्यूट बीइंग कहते हैं। और इन्होंने इस जगह पर टाइम को इंट्रोड्यूस किया था, लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया था। सारी की सारी चीजें जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सारी की सारी चीजें इन्हें एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट करी है। और इन सारी चीजों को क्रिएट करने के बाद एब्सोल्यूट बीइंग के पास कुछ भी नहीं था जो कि वो कर सके, इसीलिए उसने इस जगह पर अपनी क्रिएशन के बीच में फाइट स्टार्ट कर दी। यानी कि वो एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहता था। जो भी उसकी क्रिएशन थी, जब वो मारी जाती उसे ये देखने बहुत काफी ज्यादा खुशी फील होती थी। इसी के साथ ही जब उसकी क्रिएशन थी, उन्हें भी इस जगह पर समझ में आने लगा कि एब्सोल्यूट बीइंग जो कुछ भी ये कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए उसी की क्रिएशन ने इस जगह पर उस एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया। जब इसके बारे में बाकी एब्सोल्यूट बीइंग को पता चला, वो तब भी इस जगह पर नहीं रुके। उन्होंने उस खेल को अभी भी जारी रखा इस जगह पर, और अपने एब्सोल्यूट बीइंग साथी के मरने के बावजूद उन लोगों ने इस जगह पर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोका। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि इस दुनिया में कोई ऐसा आ चुका है जो कि इस जगह पर आने वाले टाइम में उन लोगों के जितना ही पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों की दोस्त की चेयर के ऊपर वही बंदा बैठेगा जो कि सबसे पहले इस गद्दी तक पहुंचेगा। इसीलिए उन लोगों ने अब इस टास्क को और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए काफी सारी चीजें करी, जिनके बारे में अभी हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। लेकिन उन लोगों ने इस जगह पर इस चीज के बारे में डिसाइड कर लिया था कि जो भी इस चेयर के ऊपर सबसे पहले बैठेगा वही इस जगह पर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करेगा। इसी के साथ ही हमें संग सुओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर सन जिन्हो का बेटा है, जो कि अब इस जगह पर बड़ा हो चुका है। और वो इस जगह पर लोगों को बता रहा होता है कि उसे इस जगह पर आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर इस बारे में तुम अभी हमें बता रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद सुओ हंसने लगता है, जबकि उसके दोस्त इस जगह पर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन लोगों को किस तरीके से यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहिए। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक लड़की को जो कि इस जगह पर आ जाता है। ये इस जगह पर आते हुए सुओ से कहने लगता है तुम तो इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड निकलोगे। ये सुनने के साथ ही संग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही जो किम होता है वो बोलने लगता है मेरा नाम किम नहीं है इस जगह पर, मेरा नाम ली है। आखिरकार तुम मेरे नाम को कैसे भूल सकते हो। ये सुनने के बाद सुओ कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारे नाम को कभी भी नहीं भूल सकता, इसीलिए इस बारे में बात करना बंद करो, हमें दूसरी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है तुमने इस जगह पर मुझे इस एकेडमी के ऊपर कंट्रोल करने से रोक लिया था पिछली बार तो, लेकिन मुझे लगता है अब तुम इस जगह पर ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये सुनने के साथ ही दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहने लगती है ली आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, ये हमेशा से इस जगह पर हमारी एकेडमी का सबसे ज्यादा बदमाश लड़का रहा है, जिस वजह से इसके ऊपर काफी सारी कंप्लेंट्स भी हुई है। लेकिन इस जगह पर अभी भी ये इस तरीके से ट्रीट कर रहा है सुहो को, जबकि इसे पता है कि सुहो के इस जगह पर पेरेंट्स लापता हो चुके हैं। वो इस जगह पर एक ऑर्फन है, उसके बाद भी वो खुश रहने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही हमें ली का सीन दिखाते हैं जो कि तुरंत ही इस जगह पर सुहो के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है आज तो इस जगह पर मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा क्योंकि हम एकेडमी से जाने वाले। लेकिन हम देखते हैं सुहो को जो कि तुरंत ही उसके ऊपर अपनी एक नी स्ट्राइक मार देता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और बोलने लगता है अब शायद से तुझे समझ में आ गया होगा इस जगह पर कि तू मेरे बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये देखने के साथ ही सामने की तरफ सुहो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि इस जगह पर जो उसका ओपोनेंट ली है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। सुहो तो पूरे तरीके से हैरान हो चुका था, जबकि ली इस जगह पर बोलने लगता है मुझे तो इस जगह पर कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे तो इस जगह पर दर्द ही नहीं हो रहा। और वो तुरंत ही इस जगह पर तैयार हो जाता है पंच मारने के लिए। हम देखते हैं उसके पंच में इस जगह पर माना एनर्जी गैदर होने लगती है और वो इस जगह पर तुरंत ही अपने माना फेस्ट को सामने की तरफ मारता है। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार वो क्या करने जा रहा है। उसके पंच की वजह से जिस जगह पर उसने पंच मारा होता है उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस जगह पर एक होल बन जाता है। सुहो भी इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, सारे के सारे लोग इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं, जबकि ली को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी इन सारी चीजों को देखकर खुद ही हैरान था क्योंकि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई कि उसने इस जगह पर एक बहुत बड़े होल को क्रिएट कर दिया। वो इस जगह पर रास्ते में कहने लगता है शायद से इस जगह पर मैं पावरफुल हो चुका हूं, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था वो इस जगह पर अवेकन हो चुका है। सुहो तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था अभी इसने ये सब कुछ कैसे किया, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि दुनिया 2 साल के अंदर पूरे तरीके से चेंज हो गई। इसी के साथ ही हमें सुहो को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पहुंच चुका था और वो बताने लगता है ये दुनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, अब इस दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। इसी के साथ ही सुहो की नजर साइड में पड़ती है जिस जगह पर अनाउंसमेंट हो रही होती है। इस जगह पर बताया जाता है कि आज इस जगह पर कोई भी क्लासेस नहीं होने वाली बल्कि दूसरी बिल्डिंग में क्लासेस होंगी क्योंकि इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ है। वो बोलने लगता है एक और पोर्टल ओपन हो गया और वो बताने लगते हैं कि इसके अंदर पहले से एक टीम गई हुई है हंटर्स की, इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सभी लोग इस जगह पर वीडियो बनाने लगते हैं कि एक और डंजन इस जगह पर अपीयर हो चुका है। वो लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं आखिरकार कितना टाइम लगने वाला है उस डंजन को क्लियर होने में। इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो बताने लगता है 8 घंटे पहले ही हो चुके हैं टीम को अंदर गए हुए, अभी कितना टाइम लगेगा इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन सुहो को इस जगह पर इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो एक अवेकनर है ही नहीं, इसीलिए वो इस जगह से साइड होते हुए निकलने लगता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं काफी ज्यादा बेकार हूँ। इसी के साथ ही वो बताना स्टार्ट करता है आज से 3 साल पहले इस दुनिया में सबसे पहले डंजन अपीयर हुआ था, जिसके अपीयर होने के साथ ही हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था आखिरकार इसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो मॉन्स्टर थे उनका सामना करना ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन डंजन्स के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए जाना काफी ज्यादा मुश्किल और काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद तुम्हारे जिंदा बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। उसके अंदर खाली वही ह्यूमन जा सकते हैं जो कि इस जगह पर अवेकन हो चुके हैं, अवेकन ह्यूमन जिन्हें इस जगह पर एक तरीके से ह्यूमैनिटी के हीरोज कह सकते हो, जो कि इस जगह पर इन डंजन्स के ओपन होने के साथ ही अवेकन होने लगे और उसके बाद इन लोगों के पास भी इस तरीके की एबिलिटीज आ गई जैसे कि ये पहले से ही इस जगह पर तैयार हो चुके थे लड़ने के लिए। और इसी के साथ ही एक बंदे ने जिसे इस जगह पर ये समझ में आ चुका था कि ये दुनिया अभी इसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है जिसका नाम वो जिंगचुल था, उसने इस जगह पर हंटर एसोसिएशन की स्थापना करी और हंटर एसोसिएशन को स्टार्ट किया जिसके बाद सारे के सारे हंटर्स को एक तरीके से एक प्रोफेशन के रूप में चुना जाने लगा। अब जो इस जगह पर अवेकन हो चुके थे उन लोगों की जो लाइफ थी वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो गई थी, लेकिन जो इस जगह पर अनअवेकन पर्सन थे उन लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी क्योंकि अवेकन लोगों ने इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे, जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा एरोगेंट होते थे। हमें इस जगह पर सुहो की लाइफ के कुछ पास मूवमेंट भी दिखाए जाते हैं जिनमें इस जगह पर उसकी फाइट वापस से ली के साथ हुई थी
क्योंकि वो एक अवेकन पर्सन है, इसीलिए उसके सामने लिसुओ का टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए ली ने बहुत ज्यादा आसानी से उसे पीट दिया था और वो बार बार उसे इसी तरीके से बुली करता रहता था। सो इन सारी चीजों के बारे में भी पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि इस दुनिया में जितने भी अनअवेकन पर्सन है वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन हंटर्स के ऊपर, क्योंकि ये हंटर्स ही हम लोगों की प्रोटेक्शन करते हैं। अगर ये लोग ना हो तो हम तो इस जगह पर थोड़े ही टाइम में मारे जाएंगे, हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। वो इस जगह पर अपनी पेंसिल का यूज करते हुए एक ड्राइंग भी कर रहा होता है, तभी उसे अपनी मॉम की पास्ट की बातें याद आने लगती है। जब उसकी मॉम ने उसे बताया था कि उसके फादर भी स्टार्टिंग में उसी की तरह हुआ करते थे, वो अपने मन में भी याद करने लगता है कि उसके फादर भी इसी तरीके से बुली हुआ करते थे। उस टाइम पर मेरे फादर ने क्या किया जिसके बाद वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। शायद से अगर इस टाइम पर मेरे फादर इस जगह पर होते तो मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वो इन सारी चीजों को याद कर रहा होता है और इसी के साथ ही उसकी जो फोर शेडोज होती है उसे भी याद आने लगती है अपने फादर और मदर की, और हम देखते हैं उन सारी चीजों को और वो बोलने लगता है आप तो इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जो कि दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। मैं इस जगह पर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मैं इस जगह पर एक हीरो हूँ, लेकिन अब तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है जिन्हें हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मैं अपने फादर की तरह हूँ, लेकिन मुझको ये चीजें बिल्कुल भी अब सही नहीं लगती, क्योंकि मेरे फादर अगर इस जगह पर रहते तो वो इस तरीके की लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीते और वो इसी के साथ ही अपनी आंखों को ओपन कर लेते हैं और कहने लगता है आखिरकार मैं इन सारी चीजों के बारे में भी क्यों सोच रहा था। इसी के साथ ही उसके टीचर उसके पास आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, किस चीज को ड्रॉ कर रहे हो। ये सुनने के साथ ही सुबह बोलने लगता है मैं तो इस जगह पर जो चीज भी मेरे मन में आ रही थी उसी चीज को ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी के साथ ही उसके टीचर बोलने लगता है आखिरकार तुमने क्या बनाया, ये तो इस जगह पर एक आंट जैसा है, लेकिन ये जगह पर थोड़ा बहुत ह्यूमन के जैसा भी दिख रहा है। शायद से इस जगह पर तुमने एक ह्यूमनॉइड एंट बनाई है। ये सुनने के साथ ही सुबह बोलने लगता है आखिरकार मैंने क्या बनाया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ ही हम उसकी आर्ट को देखते हैं जिसमें उसने इस जगह पर और किसी को नहीं बल्कि बैरू को बनाया होता है, लेकिन सुबह को इस जगह पर बिल्कुल भी याद नहीं होता आखिरकार इस चीज को उसने आज से पहले कहाँ देखा है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होने के बाद हमें उस जंगल पोर्टल का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर सारे के सारे जो अधिकारी होते हैं वो आ चुके होते हैं, और इसी के साथ ही जो हंटर होते हैं वो भी बाहर की तरफ आने लगते हैं। सभी लोग उनसे पूछने लगते हैं आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने इस जगह पर सक्सेसफुली पूरे के पूरे डंजन को क्लियर कर दिया। जो इस जगह पर डंजन के अंदर टीम गई थी उसके जो हेड होते हैं यानी कि इस जगह पर हंटर किम, वो इस जगह पर बोलने लगते हैं हाँ डंजन तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन इस जगह पर आज मुझे हंटर एसोसिएशन को एक नई चीज के बारे में रिपोर्ट करनी है, क्योंकि हमने इस डंजन के अंदर एक नई तरीके के मॉन्स्टर को देखा था जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब था। उसे देखने के बाद तो मुझे भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा डर लगा, क्योंकि उनकी बॉडी पूरे तरीके से फ्लेम से कवर थी और वो इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब थे। आज से पहले कभी भी हमने उस तरीके के मॉन्स्टर को इन डंजन के अंदर नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार उन मॉन्स्टर्स को डंजन के अंदर देखा गया। लेकिन उनका हिट पॉइंट और अटैकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, मेरे को बाइट करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ये देखो इस जगह पर, और इसी के साथ ही वो अपने घाव दिखाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही जो उनके घाव होते हैं वो इस जगह पर ब्लू कलर की फायर से ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के साथ ही जो ये हंटर किम होता है इसका जो माइंड होता है पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है। इसको इस जगह पर ये क्या करने वाला था इसके बारे में इसको खुद नहीं पता होता। हम देखते हैं ये इस जगह पर एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि इस जगह पर अपने आप को अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और तुरंत ही इस जगह पर जो सामने खड़े हुए लोग होते हैं उनके ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के साथ ही जो बाकी हंटर होते हैं वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं आखिरकार ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर फाइट होने स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर बाकी हंटर्स होते हैं जिनको इस जगह पर मॉन्स्टर ने काटा हुआ था वो भी इस जगह पर उसी की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, उसी की तरह इस तरीके के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। ये एक तरीके का वायरस था, इन लोगों को इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। जितने भी लोग इस जगह पर इन्फेक्टेड नहीं हुए थे वो सारे के सारे भागने लगते हैं और कहते हैं जो मॉन्स्टर है वो इस जगह पर बाहर आ चुके हैं डंजन के अंदर से। अब इस जगह पर क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। जितने भी लोग इस चीज से इन्फेक्टेड हो चुके थे वो सारे के सारे बाकी दूसरे लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता चला होता है। लेकिन कुछ लोग खड़े होकर बाहर इस नजारे को देख रहे होते हैं, बाहर से लोग चिल्ला रहे होते हैं। हम देखते हैं इस जगह पर जैसे ही सू इन सारी चीजों को देखता है वो कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस जगह पर तो फाइट हो रही है हंटर्स के बीच में। तभी सू कहने लगता है रुको एक मिनट, ये लोग इस जगह पर बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह नहीं लग रहे, बल्कि ये तो इस जगह पर मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार इन लोगों को क्या हुआ है, क्या किसी को इसके बारे में पता है? किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता, ना ही इसके रीजन के बारे में। सभी लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं ये सब कुछ सबसे पहले उस हंटर किम के साथ हुआ था, बाकी लोगों के साथ उसके बाद ही हुआ था। सन बोलने लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी है, ऐसा लगता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए, वरना हम लोगों के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, हम लोग इस जगह से बाद में नहीं भाग पाएंगे। तभी जो एक बंदा होता है वो दूसरे बंदे से कहने लगता है तुम भी तो इस जगह पर अवेकनर हो, तुम्हें इस जगह पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलने लगता है मैं तो बस इस जगह पर एक ई रैंक का हंटर हूं, मैं आखिरकार इस जगह पर कर ही कर सकता हूं। ये सुनने के साथ ही सुहो कहने लगता है आखिरकार मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है कितनी ज्यादा गलत है, लेकिन अगर इस जगह पर मेरी जगह पर मेरे फादर होते तो वो क्या करते। तभी हम सामने वाली बिल्डिंग से एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के साथ ही सुहो कहने लगता है जल्दी रास्ते से हटो, वरना ये इस जगह पर हम लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देगा या फिर हम लोगों को इस जगह पर मार देगा। लेकिन वो तुरंत ही उनके कांच को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ जाता है। हम उसके सर को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से फ्लेम से कवर होता है। जितने भी लोग इस जगह पर बाकी बचे हुए थे वो इस जगह पर इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार अब क्या करना चाहिए, जबकि हम देखते हैं उसकी बॉडी से अभी भी उस जगह पर ब्लू कलर की फायर निकल रही होती है। लेकिन सुहो इस अटैक से बच चुका होता है, वो साइड में गिर गया था, लेकिन उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। एक लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई थी। सुहो कहने लगता है मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या इन सभी लोगों की मदद करना ही मेरे लिए इस टाइम पर ठीक होगा। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह से भाग जाता है और कहने लगता है मैं इसका सामना नहीं कर सकता, जल्दी इस जगह से भागो वरना हम लोग भी इसी जगह पर मारे जाएंगे। वो अपने मन में कहने लगता है आज मैंने पहली बार इस जगह पर डेथ को अपने सामने फेस किया है, लेकिन मुझे ये चीजें गलत लग रही है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को इस तरीके से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं भाग सकता, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी होगी। मैं इस जगह पर क्या करूँ,
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपने डैड को देखता है, जहाँ पर हमें जिन्नू को भी दिखाया जाता है, जिस जगह पर वो जिन्नू से पूछ रहा होता है कि डैड अगर आप इस जगह पर होते मेरी जगह पर तो आप क्या करते, मुझे इसके बारे में बताइए। और वो बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट कर रहा होता है। इसी के साथ हम जिन्नू को देखते हैं जो कि पलट कर उसे जवाब देता है, लेकिन वो क्या कहता है इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। इसी के साथ ही सुहो पलट कर पीछे की तरफ देखने लगता है। हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो कि अब इस जगह पर एक मॉन्स्टर बन चुका था। वो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है सुहो की दोस्त को मारने के लिए। और सुहो की दोस्त इस जगह पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही थी, वो रोने लगती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती। और इसी के साथ ही हमें उस इवोल्व हंटर का सीन दिखाया जाता है जो कि अब इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है अपनी फ्लेम के साथ उसे काटने के लिए, ताकि वो उसे इस जगह पर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सके अपनी तरह। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से इसे करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि वो लड़की अभी भी इस जगह पर इस चीज के लिए मना कर रही होती है। और थोड़ी ही देर में वो हंटर उसके करीब आकर एक जोर से रोर करता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर सुहो की एंट्री होती है। सुहो एक के साथ उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है। उसे पता था इन सारी चीजों से इस जगह पर इस हंटर को कुछ भी नहीं होने वाला। उसने इस जगह पर एक फायर एक्सटिंग्विशर को हाथ में कैरी किया होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होने लगती है जो कि इस जगह पर ब्लर हो रही होती है धीरे धीरे करके। अब सुहो इस जगह पर अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जिस ड्रीम के अंदर वो एक गेम के अंदर था जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर थे और उसे धीरे धीरे करके अपने आप को लेवल अप करना था और लेवल अप करते हुए ऊपर की तरफ जाना था। तो उसने इस जगह पर अपने आप को धीरे धीरे करके लेवल अप किया और सारे के सारे मॉन्स्टर जितने भी मॉन्स्टर उस जगह पर थे, जितने का भी सामना से करना पड़ा, उन सभी को डिफीट किया। तब तक वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना था। जब उसका फाइनल बॉस से सामना वो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था जो फाइनल बॉस है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो वो बस फाइनल बॉस के गार्डियन के साथ ही फाइट कर रहा था और वो ही काफी ज्यादा पावरफुल थे सुहो के लिए। सुहो ये भी बताता है कि उस गेम के अंदर वो धीरे धीरे करके लेवल अप कर रहा था, अपनी पावर को बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के सामने वो काफी ज्यादा वीक है। जब उसका सामना इस जगह पर फाइनल बॉस के साथ हुआ उसे बिल्कुल भी नहीं पता था फाइनल बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन जब वो फाइनल बॉस के सामने आया तो उसे फील हुआ कि फाइनल बॉस के पावर का लेवल उसके पावर लेवल से इतना ज्यादा है कि वो फाइनल बॉस के सामने कभी भी नहीं टिक सकता। वो फाइनल बॉस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके सामने सुहो के पैर कांप रहे थे। और वो फाइनल बॉस और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर उसी का फादर जिन्वू था। लेकिन फाइनल बॉस की तरह उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसके सर पर हाथ रखा, जिसके बाद सुहो को इस बारे में पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके फादर है। सुहो को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार उसने अपने ड्रीम के अंदर अपने फादर को एक गेम बॉस की तरह क्यों देखा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने फादर को डैड कहकर बुलाने लगता है, लेकिन जिन्वू उसी के बाद ही उस जगह से गायब हो जाता है और इसके बारे में अभी तक कभी भी पता नहीं चला कि आखिरकार जिन्वू कहाँ गया। सुहो बताता है मैंने अपने डैड को बचपन से इसी तरीके से देखा है, इसीलिए शायद से मेरे ड्रीम में वो आए हो, क्योंकि अब मैं उन्हें ज्यादा याद नहीं करता। हम देखते हैं उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको लेकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है सामना करने के लिए। और वो बोलता है कि मैं इस जगह पर अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर जो वो हंटर था उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो हंटर भी इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि अब वो बोल नहीं सकता था। और इस जगह पर जो उससे वो होता है उसके मुंह के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से एक शानदार अटैक करता है और बोलने लगता है मुझे पता है इस जगह पर एक हंटर है, इस फायर एक्सटिंग्विशर से किए हुए अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे इस जगह पर कुछ और करना होगा। और हम देखते हैं वो इस जगह पर कुछ और करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो यूज करके उसके साथ फाइट कर सके। और उसने इस जगह पर सुहो के दो दोस्तों को काट लिया था। वैसे ही सुहो ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। सुहो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ चुकी है जो कि उसे कह रही थी कि अगर तुम इस जगह पर प्लेयर बनना चाहते हो तो इसको चूज करो। और सुहो ये भी देखकर हैरान हो चुका था कि आसपास का पूरा टाइम पूरे तरीके से स्टॉप हो चुका है। सुहो कहने लगता है आसपास का टाइम पूरा कैसे स्टॉप हो गया, टाइम को स्टॉप करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस जगह पर वो लड़की अभी भी रो रही होती है। सुहो के सामने जो सिस्टम विंडो आई थी वो उसे कहती है अगर तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो तो जल्दी से साइन इन करो। इसके बाद सुहो इस जगह पर बताने लगता है ये उसी गेम की तरह है जो कि उसने इस जगह पर सपने में देखा था। तभी उसको काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है। सुहो कहता है मैं इस जगह पर अब एक प्लेयर तो बनना ही चाहूंगा क्योंकि इस जगह पर मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है फाइट करने के अलावा। अगर मैं फाइट नहीं करता तो ये लड़की भी इस जगह पर मारी जाएगी और मैं भी, और मैं ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मुझे इस जगह पर फाइट करनी होगी। और ये बोलने के साथ ही सुहो तैयार हो जाता है। जैसे वो इस जगह पर चूज कर लेता है कि वो एक प्लेयर बनेगा, वैसे ही इस जगह पर जो टाइम होता है वो वापस से इस जगह पर रिलीज हो जाता है और सभी लोग इस जगह पर सही तरीके से वर्क करने लगते हैं। लेकिन सुहो को पता चलता है इस सिस्टम के ओपन होने के साथ ही वो इस जगह पर धीरे धीरे करके लेवल अप कर सकता है। सुहो इस जगह पर अवेगन हो चुका था, लेकिन अभी तक सुहो को इसके बारे में नहीं पता था। हम देखते हैं सुहो की आइज जो कि इस जगह पर ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। सुहो कहता है मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। सिस्टम उसे बार बार काफी सारी नोटिफिकेशन भेजता है जिन्हें इस जगह पर सुहो समझ रहा होता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस जगह पर जोर जोर से चिल्लाते हुए वापस से खड़े होने लगता है। लेकिन इस बार वो अकेला खड़ा नहीं होता बल्कि उसने सुहो के दो साथियों को इन्फेक्टेड कर दिया था, जिस वजह से वो भी सुहो के अगेंस्ट फाइट करने के लिए खड़े हो चुके थे। सुहो कहने लगता है इस बार जो मेरा टारगेट है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इनमें से तो एक हंटर है और इसी के साथ ही इस जगह पर दो नॉर्मल स्टूडेंट है। वो अपनी दोस्त से कहने लगता है जल्दी तुम इस जगह से निकलो, जबकि हम उस धीरे की हंटर को देखते हैं जिसकी बॉडी से अभी भी फ्लेम रिलीज हो रही होती है। और इसी के साथ ही सुहो के जो बाकी दो दोस्त होते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके थे वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं सुहो को काटने के लिए। सुहो इस जगह पर तैयार था पहले से। सुहो कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर, मैं दिखाने वाला हूँ एक अवेकन पर्सन की पावर कितनी ज्यादा होती है। और वो ये बोलने के साथ ही तुरंत ही अपने एक दोस्त के सर के ऊपर इसी फायर एक्सटिंग्विशर को मार देता है, जिस वजह से उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अभी जो दूसरा दोस्त आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर उसको फेंक देता है और दूसरे दोस्त की तरफ अपने पंच को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे माफ करना इस जगह पर, लेकिन अब तुम ह्यूमैनिटी के लिए वैसे खतरा हो, इस खतरे को मुझे पूरे तरीके से खत्म करना होगा। और हम देखते हैं कि पंच के साथ सुहो के वो इस जगह पर छत को तोड़ते
हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। वो बोलने लगता है यानी कि मैं अवेकन हो चुका हूँ, मेरी स्ट्रेंथ तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन वो हंटर अभी भी उसे देख रहा होता है। हम देखते हैं उसके दोस्त को जो कि अभी भी ऊपर लटका हुआ था, वो तुरंत ही नीचे की तरफ आने लगता है और सूहो के ऊपर एक जबरदस्त हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले सूहो एक जबरदस्त किक उसके पेट में मार देता है, जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जो सूहो का सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि तुम्हें इस जगह पर लेवल अप करवा दिया गया है और इसी के साथ ही अब तुम्हारे पास कुछ रिवॉर्ड्स भी है जिनको तुम यूज कर सकते हो। लेकिन सूहो को अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि वो सामने की तरफ देख रहा होता है जिस जगह पर वो डी रैंक वाला हंटर होता है, जिसका सामना करने में सूहो को रियल प्रॉब्लम होने वाली थी। सूहो कहने लगता है आखिरकार मैं इसका सामना कैसे करूंगा, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरी पावर लेवल है वो शायद से ई रैंक के जितना है और वो अपने फुल पंच से यहाँ पर हमला करता है उस डी रैंक के हंटर के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर सूहो के इन पंचेस का ज्यादा कुछ भी असर नहीं हो रहा होता, जबकि बाकी लोगों को तो सूहो ने उड़ा उड़ा कर फेंक दिया था। सूहो कहने लगता है यानी कि सही में ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी सूहो के ऊपर डिफेंड में अटैक करने लगता है, लेकिन जो सूहो होता है बार बार उसके अटैकों को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी टाइम पर जो एक अटैक होता है वो सूहो की बॉडी को स्क्रैच कर देता है और सूहो इस अटैक की वजह से पीछे की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी पर स्क्रैचेस लग चुके थे। सूहो बोलने लगता है यानी कि अब मैं भी इन्हीं लोगों की तरह एक इवॉल्व मॉन्स्टर बनने वाला हूं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं तो इस जगह पर अवेकन बनने के बाद अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहता था, यानी कि अब मैं भी इन्हीं की तरह बन जाऊंगा। सूहो इस जगह पर बहुत ज्यादा डर जाता है, डिप्रेस भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो इस जगह पर अब इन्हीं लोगों की तरह बनने वाला है। लेकिन तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ अननोन चीज घुस गई है, इसीलिए हमें इसे क्लियर करना होगा। और इसी के साथ ही सूहो की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सूहो तो ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है मेरे पास सिस्टम है, शायद से इस वजह से मैं इन सारी चीजों से इम्यून हूँ। और इसी बारे में बात कर रहा होता है जबकि सामने की तरफ से वो हंटर आगे की तरफ बढ़ता है और सूहो के ऊपर हमला करके उसे डाउन कर लेता है और उसको इस जगह पर काटने की कोशिश करता है। सूहो कहने लगता है मेरा सिस्टम इस जगह पर मुझे बचा रहा है, लेकिन वो हर बार तो मुझे नहीं बचा पाएगा, इसीलिए मुझे इसका सामना करना होगा, इसे मारना होगा कुछ भी कर। और इसी बारे में बात करते हुए सूहो बोलने लगता है शायद से जो रिवॉर्ड मुझे मिला था अब मुझे उसका यूज करना होगा। सूहो और वो मॉन्स्टर दोनों ही आमने सामने होते हैं, लेकिन सूहो उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके अगेंस्ट में डी रैंक का हंटर था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सूहो की पूरी बॉडी इस जगह पर कमजोर पड़ रही होती है इसके सामने। इसी के साथ सूहो इस जगह पर जितने भी उसे पॉइंट्स मिले होते हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स को इस जगह पर पावर में डालने की कोशिश करता है, स्ट्रेंथ में डालने की कोशिश करता है। और सबसे पहले वो जगह पर थोड़े से पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो इस जगह पर डी रैंक के हंटर को थोड़ी बहुत टक्कर तो दे पा रहा है, जिसके बाद वो तुरंत डी रैंक के हंटर के पास आता है और उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इससे इस जगह पर डी रैंक के हंटर को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखने के बाद वो बोलने लगता है अभी भी इस जगह पर मैं इससे कमजोर हूँ, मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो डी रैंक का हंटर इस टाइम का फायदा उठाते हुए सूहो के ऊपर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सूहो बार बार उसके सारे के सारे हम लोग को डॉज कर रहा होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर सारे के सारे पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डालना है। और इसी के साथ सूहो की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सूहो तैयार हो जाता है अपने अटैक को करने के लिए। हम देखते हैं वो इस जगह पर जबरदस्त तरीके से उसके मुंह के ऊपर अपने पंच को मारता है और उसके सारे के सारे दांतों को तुरंत ही तोड़ देता है और कहने लगता है अब मैं इस जगह पर तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूं। उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से उस डी रैंक हंटर की बॉडी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है और कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर खत्म कर दूंगा, तुमने इस जगह पर मेरे दोस्तों को मारा है, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और इसी के साथ ही जबरदस्त पंच जो फाइनल पंच है सूहो का उसे भी मार देता है उस मॉन्स्टर की बॉडी में। और हम देखते हैं अब इस जगह पर जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें टूट चुकी थी। सूहो बोलने लगता है आखिरकार मैंने इस जगह पर चीजों को कंप्लीट कर लिया, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। सूहो अभी इसी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन जो साइड वाली दीवार होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और सूहो उस हंटर को लेते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने जो चीजें करी है उसके लिए इस जगह पर तुम्हें सारी की सारी पनिशमेंट आज चुकानी होगी। और इसी के बाद सूहो एक और जबरदस्त पंच उसके फेस के ऊपर मारता है और कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, तुम मरोगे। और अपने फाइनल पंच के साथ उस हंटर को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और कहने लगता है शायद से तुम्हारी कहानी इस जगह पर खत्म हो गई। और हम देखते हैं सूहो को जो कि इस जगह पर अवेकन हो चुका था, उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ जो उसका सिस्टम होता है उसे कहने लगता है तुमने इस जगह पर लेवल अप कर लिया है और भी उसे काफी सारी चीजों के बारे में बताता है। 3 बार लेवल अप किया होता है सूहो ने। सूहो एक जगह पर बैठकर इस जगह पर अब राहत की सांसें लेने लगता है और कहता है मैं अवेकन हो चुका हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर लेवल अप कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस दुनिया में जो भी एक अवेकन हो जाता है वो वापस इस जगह पर अपनी क्लास को अपग्रेड नहीं कर सकता। लेकिन मेरे साथ ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, शायद से मुझे इस जगह पर इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं इस जगह पर अपनी पावर को बढ़ाकर सभी लोगों की मदद कर सकूं। वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है लेकिन मेरी जो पावर है वो किस हद तक बढ़ गई है मुझे इसके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं पता। चलो ठीक है देखते हैं, क्योंकि अभी इस जगह पर काफी सारे लोग होने वाले जिनका मुझे सामना करना है। और हम नीचे की तरफ देखते हैं जब वो इस जगह पर नीचे के सीन को देख रहा होता है, इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर अभी भी घूम रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमें एक सी रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग में काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अपने स्वॉर्ड को लेकर। वो भी उसी टीम का हिस्सा था जिस टीम को बाकी हंटर्स लीड कर रहे थे। सूहो इस जगह पर इस चीज को देखने के बाद बोलने लगता है आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शायद से इस जगह पर अभी भी काफी सारे हंटर बचे हैं सामना करने के लिए। इसी के साथ ही सूहो की नजर सामने की तरफ पड़ती है जब वो इस जगह पर एक सी रैंक के हंटर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है और ये देखने के बाद सूहो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो जो हंटर होता है वो इस जगह पर बिल्डिंग के एक फ्लोर पर अटैक करने वाला था। सूहो ये देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या करने वाला है। हम देखते हैं जो हंटर होता है जैसे वो सामने की तरफ अटैक करता है उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, जिसके बाद इस चीज के बारे में अनाउंसमेंट की जाने लगती है कि आर्ट एकेडमी के पास जितने भी लोग रहते हैं वो सभी इस जगह से दूर चले जाए, क्योंकि इस जगह पर एक डंजन ब्रेक हो चुकी है जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर निकल रहे हैं। इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए जल्दी से ये को खाली कर दिया जाए। हमें आर्मी के लोगों को अभी सीन दिखाते हैं जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को दूर से देख रहे होते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक सोल्जर इस जगह पर बोलने लगता है हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए, हम लोग इस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमारे सामने काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं। सुनने के साथ एक सीनियर ऑफिसर बोलने लगते हैं तुम इस जगह पर देख नहीं सकते, इस जगह पर जिनसे हमारा सामना है वो हंटर है और ये अब इस जगह पर किसी चीज से इंफेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए इस जगह पर हंटर ऑर्गेनाइजेशन को भी इस बारे में पता लगाने
आने में टाइम लग रहा है और वो इस जगह पर जल्दी एक बी रैंक की टीम को भेजने वाली है। सुनने के साथ एक बंदा कहने लगता है हाँ जो पिछली टीम थी उसके अंदर एक सी रैंक का हंटर था जो कि इन सारी चीजों से इफेक्टेड हो चुका है और इस जगह पर तबाही मचा रहा है, इसीलिए हम लोगों को एक बी रैंक के पावरफुल हंटर की जरूरत है। इसी के साथ ही हमें सुहो का सीन दिखाते हैं जिसके सामने वो सी रैंक का हंटर आ चुका होता है जिसका नाम किम है। सुहो इस जगह पर बोलने लगता है मुझे क्या करना चाहिए, जब तक इस जगह पर हंटर नहीं आ जाता तब तक इसका सामना करूँ, इसे रोकूं इस जगह पर या फिर इस जगह से भाग जाऊं, क्योंकि इसका सामना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बस इस जगह पर अपने एक ही पंच के साथ मुझे पूरे तरीके से खत्म कर देगा। सुहो इस जगह पर फाइट करने का डिसाइड करता है क्योंकि अब वो भी एक अवेकनर है, इसीलिए उसका फर्ज है कि वो जितने भी लोग इस जगह पर फंसे हुए उन लोगों की प्रोटेक्शन करे। वो सबसे पहले इस जगह पर उसे फाइट करने के बारे में सोचता है। जैसे इस जगह पर वो बंदा यानी कि वो हंटर उसके ऊपर हमला करता है, सुहो को पता चल जाता है कि अगर वो इससे फाइट करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा, उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और इसी अटैक के साथ ही हम देखते हैं जो बिल्डिंग होती है उस पर भी एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है। सुहो इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक वेपन भी यूज कर रहा है, यानी कि अगर मैं सही में इससे फाइट करता हूँ तो इस जगह पर मेरे मरने के चांसेस 99% है और जीने के चांसेस खाली 1% अगर मैं भाग जाऊँ तो। और इसी को देखते हुए सुहो तुरंत इस जगह से भागने लगता है और कहता है मुझे भागना होगा इस जगह से, क्योंकि अगर इसका सामना करा तो मैं मारा जाऊंगा आज के आज ही, इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसी के साथ ही सुहो इस जगह से भागने लगता है और बोलता है मुझे कुछ भी करके उससे बचकर भागना होगा इस जगह से, वरना मैं तो मारा ही जाऊंगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस जगह से भागने की, तभी वो अपने मन में सोचने लगता है जो मैं इस जगह पर कर रहा हूँ क्या वो ठीक है, क्या मुझे इस तरीके से भागना चाहिए। अभी वो इसी बारे में सोच रहा होता है, वो कहने लगता है अभी ये भी बाहर आ गया, अब मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हम हंटर किंग को देखते जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है और हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ने लगता है किम की तरफ। किम भी यही सोच रहा होता है कि इसकी पावर और इसकी स्टैमिना काफी ज्यादा है और वैसे भी एक सी रैंक है और सी रैंक के पावर हाउस के और मेरे बीच में काफी बड़ा गैप है, इसीलिए इसका सामना करना तो मेरे लिए एक नामुमकिन जैसी चीज है। लेकिन जो वो सी रैंक का हंटर होता है वो ऊपर की तरफ जितनी भी लड़कियां बची हुई थी उनकी तरफ देखने लगता है। वो लड़कियों से देखते ही पूरी तरीके से घबरा जाती है, सुहो का पीछे छोड़कर वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए। और यही देखने के बाद जो लड़कियां होती है वो भी इस जगह पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है बचाओ बचाओ। सुहो को भी इनकी आवाज आ जाती है, सुहो कहने लगता है अब तो मुझे इस जगह पर इसे रोकना ही होगा, हैंडल करना होगा, जब तक हंटर्स की टीम इस जगह पर नहीं आ जाती। सुहो भी तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं हंटर किम को जो कि काफी ज्यादा तेजी से उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सुहो बोलने लगता है अब मैं इस जगह पर आ रहा हूँ तुम्हें हैंडल करने के लिए, रुक जाओ इस जगह पर। और ये बोलने के साथ ही सुहो भी अपनी जगह से जंप लगा देता है, आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो इस जगह पर हंटर किम को रोक सके। पहले तो वो इस जगह पर भागने के बारे में सोच रहा था लेकिन अब उसने इस जगह पर इरादे को चेंज कर दिया था और वो तुरंत ही हंटर किम के पास आकर उसके फेस के ऊपर जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है तुम्हारा टारगेट मैं होने वाला हूँ, तुम्हें इस जगह पर और किसी को भी टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वो उसके ऊपर एक किक भी जड़ देता है ताकि वो इस जगह पर ऊपर की तरफ आगे ना बढ़ सके। सुहो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और हंटर किम भी तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है अपने वेपन के साथ, लेकिन जो सुहो होता है दूर चला जाता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए मुझे इस जगह पर संभल कर फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर इसने एक भी पंच मेरी बॉडी के ऊपर डिलीवर कर दिया तो उसके बाद मेरी हालत क्या होगी इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अब इसी बारे में बात चल रही होती है, हंटर किम उसे उठाते हुए एक दूसरी जगह पर ले आता है जिस जगह पर काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी और शायद से हंटर किम ने किसी की जान ले ली थी इस टाइम तक। और हम देखते हैं सुहो को जो कि कहने लगता है मुझे इस जगह पर तैयार होना फाइट करने के लिए। सुहो इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए लगातार हंटर किम की बॉडी के ऊपर पंचेस मारने लगता है, लेकिन जो हंटर किम होता है उसके सारे के सारे अटैकों को डॉज कर रहा होता है और सुहो भी उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है और कहता है मुझे इसके हिट से बचना होगा। और इसी के साथ ही सुहो एक ब्लैंक हिट मार देता है उसके ऊपर और हम देखते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसके बावजूद जो हंटर किम था उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। अभी भी सुहो को इस जगह पर काफी ज्यादा मेहनत करनी थी क्योंकि जो सुहो था उसके सारे के सारे अटैक हंटर किम के ऊपर बेकार जा रहे थे। हम देखते हैं जो हंटर किम होता है जैसे वो सुहो के करीब आता है सुहो इस जगह पर अपने सिग्नेचर मूव को यानी कि अपनी नी स्ट्राइक को उसके फेस के ऊपर हिट करवाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा असर नहीं होता, जबकि हंटर किम उसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे की तरफ फेंक देता है और इसी छोटे से अटैक के साथ ही सुहो की हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं सुहो एक जगह पर पड़ा हुआ था, सुहो बोलने लगता है मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं इस जगह पर इस अटैक के बाद बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमें बताया जाता है कि अब सुहो के पास इस जगह पर खाली 1 एचपी बची है और अब सुहो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। सुहो की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर खड़े होने की कोशिश करता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर अपनी आखिरी सांसों तक उनसे फाइट करने वाला हूं, इसीलिए इसके बारे में तो भूल जाओ कि अभी मैंने हार मान ली है इस जगह पर। और इसी के साथ ही हमें एक वॉइड का सीन दिखाते हैं जिसमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई जाते हैं, जबकि हंटर किम काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है सुहो को मारने के लिए। इसी के साथ ही जो डायमेंशन क्रैक होता है वो भी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। सुहो को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आता, वो वापस से खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए और इसी के साथ ही वापस से उस डायमेंशन क्रैक को शो करवाया जाता है जो कि इस जगह पर धीरे धीरे करके टूट रहा होता है। और वो हंटर भी अब काफी ज्यादा करीब आ चुका था सुहो को मारने के लिए। सुहो कहने लगता है तो इस तरीके से मेरी मौत होने वाली है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो हंटर तुरंत ही सुहो के ऊपर हमला कर दे रहा है, जैसे वो अटैक सुहो के ऊपर लगने वाला था वैसे ही इस जगह पर किसी की एंट्री होती है उस डायमेंशन क्रैक को तोड़ते हुए और ये हमला इस जगह पर सुहो की बॉडी को हिट करता है, सुहो को नुकसान पहुंचाता है। उससे पहले इसे इस जगह पर रोक लिया था किसी ने। और ये देखने के साथ जो हंटर किम होता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, आखिरकार कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिसने इस जगह पर उसके इस अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया। और जिसके तुरंत बाद इस जगह पर जो हंटर किम था उसको इस जगह पर पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, दीवारें टूट जाती है, हंटर किम का वेपन भी उसके हाथ से छूट जाता है। सुहो उसको देखने की कोशिश करता है लेकिन सुहो की जो आंखें होती है वो धीरे धीरे करके बंद हो रही होती है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी के साथ हमें बेरू को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर आने के बाद बोलने लगता है यंग मोनार्क मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे इस जगह पर जल्दी आना चाहिए, मैं शायद से आने में लेट हो गया, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए इन सारी चीजों के लिए। अब वो इस जगह पर हंटर किम की तरफ देखने लगता है जो कि इस जगह पर बेरू की तरफ देख रहा होता है, उसे अभी बेरू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो बेरू होता है वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर कीड़े कहीं के तुमने इस जगह पर मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, इसीलिए अब तो तुम्हें इस जगह पर जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, अब मर जाओ इस जगह पर। और ये बोलने के साथ ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं जो हंटर किम होता है उसकी बॉडी इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है एक ही बार में। इसी के साथ ही एक और दूसरे हंटर को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर किसी और को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और ये इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि एक रैंक का वेकनर है जो कि इस जगह पर अपने हाथ में एक वाइपर लेकर खड़ा होता है और कहने लगता है मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा। और वो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लेता है जैसे ही वो उसके करीब आने वाला था और हम देखते हैं जो इस जगह पर वो हंटर होता है उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये सारी चीजें
चीज और किसी ने नहीं बल्कि बैरू ने करी थी। बैरू इस जगह पर जितने भी हंटर होते हैं यानी कि जितने भी वो हंटर जो कि इस जगह पर इवॉल्व हो चुके हैं और इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उन सभी के ऊपर बैरू हमला कर देता है एक एक कर बैरू के सारे हमले इस जगह पर उन सारे के सारे हंटर्स को मारने के लिए काफी होते हैं, क्योंकि बैरू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो हंटर बैरू को देख भी नहीं पा रहे होते। उन्हें बस इस जगह पर एक लाइट फ्लैश दिखाई दे रहा था जो कि इस जगह पर लगातार उनके सारे के सारे साथियों को मारे जा रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश करके बैरू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैरू उनके कहां ही बस में आने वाला था। बैरू आसानी से उन सभी को कुचलते हुए इस जगह पर वापस अपने यंग मास्टर के पास आ जाता है। जब वो फाइनल पंच इस जगह पर फाइनल मास्टर के ऊपर मारता है, उससे इस जगह पर इतनी ज्यादा बड़ी शॉकवेव निकलती है कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग होती है उसके कांच टूट जाते हैं। सभी के सभी इस चीज को सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये शॉकवेव किसी एस क्लास के अवेकनर की पावर से भी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देखने के सारे जो मिलिट्री वाले लोग थे वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, आखिरकार ये सारी चीजें कैसी हुई। हमें बैरू को दिखाते हैं जो कि वापस से तुरंत ही इस जगह पर सुहो के पास आ जाता है और कहने लगता है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैं लेट से आया। और इसी के साथ ही वो ये भी बोलने लगता है कि आपको देखे हुए इस जगह पर लंबा टाइम हो गया। इसी के साथ ही हमें पास मेमोरीज दिखाई जाती है सुहो की, जिसमें वो इस जगह पर जिन्नू की सारी शेडो आर्मी की ड्राइंग कर रहा होता है। वो इस जगह पर सारे के सारे लोगों को बना रहा होता है। इसी के साथ ही इस जगह पर बैरू की एंट्री होती है। बैरू इस जगह पर आते ही कहने लगता है, यंग मास्टर यंग लॉर्ड आपने इस जगह पर मेरी पेंटिंग नहीं बनाई है, आपको इस जगह पर मेरी भी पेंटिंग बनानी चाहिए। और हम देखते हैं वो इस जगह पर सारी की सारी चीजें सुहो से कह रहा होता है। बैरू से इस जगह पर यंग मोनार्क कह रहा होता है और इस जगह पर कहने लगता है, आपको प्लीज मेरे लिए भी इस जगह पर मेरी एक पेंटिंग बनानी चाहिए। और हमने अभी भी देखा था जो सुहो था उसने इस जगह पर बैरू की पेंटिंग बनाई थी। और इसी के साथ ही सुहो की जो आंखें होती है वो इस जगह पर 2 दिन बाद हॉस्पिटल में खुल जाती है। सुहो इस जगह पर बोलने लगता है, मैं जिंदा हूँ अभी भी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं जिंदा बचूंगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन वो ये सारी चीजें सुनने के साथ ही उसे इस जगह पर कॉल आ जाता है जो कि उसके अंकल का होता है, जो कि इस जगह पर उसे कहने लगते हैं, तुम इस जगह पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इतनी बड़ी ट्रबल में फंस गए, क्या तुम्हें इस जगह पर ज्यादा चोट लगी है, मुझे इसके बारे में बताओ। अब तो इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कि वॉल्फ हंटर्स की टीम को तुम्हारे साथ तुम्हें गार्ड करने के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन सुहो इस जगह पर उन्हें कह रहा होता है कि मुझे इस जगह पर ज्यादा चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है, आपको इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो न्यूज देखने लगता है। न्यूज में से बताया जाता है कि अब इस जगह पर 2 दिन पूरे हो चुके हैं उस बहुत बड़ी घटना को क्रिएट हुए जो कि इस जगह पर आर्ट कॉलेज में हुई थी। उस जगह पर जो भी चीजें हुई थी उसको इस जगह पर सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। हंटर एसोसिएशन इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में कोई भी सफाई नहीं दे रही है। आखिरकार उस जगह पर जो कुछ भी हुआ था वो क्यों हुआ था, और इससे पहले आज तक कभी भी नहीं हुआ था कि हंटर इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और ह्यूमंस के ऊपर ही हमला करने लगे। और इस जगह पर इन सारी चीजों की रिपोर्ट जब हंटर एसोसिएशन से मांगी गई तो उन लोगों ने इस जगह पर इस चीज की रिपोर्ट तो नहीं दी, बल्कि वो भी इस जगह पर ये कह रहे हैं कि उन लोगों को भी इस जगह पर इन चीजों के बारे में रिसर्च करनी होगी तभी वो बता सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, जब उस जगह पर हंटर एसोसिएशन की एक टीम पहुंची थी, उन लोगों ने जितने भी इस जगह पर हंटर थे जो कि इस जगह पर इवॉल्व हो चुके थे, जिन्होंने इस जगह पर ह्यूमंस को मारना स्टार्ट कर दिया था, उन सभी की लाशें देखी थी। जितने भी लोग उस जगह पर सर्वाइवर थे उन लोगों ने यही बताया कि उन लोगों के ऊपर जब वो हमला करने के लिए आ रहे थे तो उन लोगों ने बस इस जगह पर ये देखा कि उनकी बॉडी से इस जगह पर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गई थी। सुहो के सामने जो टीवी होता है वो तुरंत ही बंद हो जाता है। सुहो इस जगह पर कहने लगता है, लेकिन मेरी जान कैसे बची सिस्टम में, मैंने देखा था इस जगह पर मैं खाली 1 एचपी का बचा था, मेरा बचना तो नामुमकिन था, लेकिन अब इस जगह पर मैं अवेकन हो चुका हूँ। तो ये बात तो मेरे लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही वो अपनी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। जिस जगह पर उसका जो लेवल होता है वो लेवल 5 होता है। वो कहने लगता है, इस स्टेटस विंडो के साथ तो मैं इस जगह पर लेवल अप करके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी जान है वो आखिरकार किसने बचाई। तभी इस जगह पर एक आवाज आती है, तुम्हारी जान इस जगह पर मैंने बचाई थी यंग लॉर्ड। और हम देखते हैं सुहो की परछाई के अंदर से इस जगह पर बैरू बाहर निकलता है और बैरू इस जगह पर बताने लगता है, मैंने आपकी जान बचाई थी, आप इस जगह पर शायद से मुझे भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी नहीं भूला हूँ। आप बचपन में इस जगह पर मेरे साथ खेला करते थे, क्या मैं आपको याद हूँ? आपको देखे हुए काफी लंबा टाइम हो गया, आप तो आप पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। सुहो इस जगह पर कहने लगता है, मैंने तुम्हें इस जगह पर पहले देखा है, मैंने इस जगह पर तुम्हारी ड्राइंग भी बनाई थी। और इसी के साथ ही जो सुहो की पास मेमोरीज होती है वो धीरे धीरे कर वापस आने लगती है। सुहो कहने लगता है, मैं ही शैडो सोल्जर्स के साथ बचपन में खेला करता था, लेकिन आखिरकार ये मेरे साथ बचपन में क्या करते थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और ये कौन थे जिनकी वजह से मैं इनके साथ खेल रहा था, और आखिरकार क्या रीजन था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगता है, जो मेरी बचपन की लाइफ थी इससे पहले मुझे कभी भी याद नहीं आई, लेकिन ये सारी की सारी मेमोरीज जब मुझे याद आ रही है मैं इन सभी को देख रहा हूँ, सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को जो कि इस जगह पर क्या कर रहे हैं, इनका उस जगह पर होने का क्या रीजन है। तभी इस जगह पर बैरू कहने लगता है, शायद से आपको सारी की सारी चीजें नहीं पता है कि आपके फादर कहाँ है, मुझे शायद से आपको सारी की सारी चीजें बतानी होंगी। सुहो इस जगह पर बोलने लगता है, क्या तुम इस जगह पर मेरे फादर के बारे में जानते हो, मुझे बताओ आखिरकार मेरे फादर कहाँ है, मैं उनके बारे में सारी चीजें जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लंबे टाइम से उनसे नहीं मिला। लेकिन जो इस जगह पर सुहो का सिस्टम होता है वो इस जगह पर बैरू को खाली लेवल 1 का एक मॉन्स्टर कह रहा होता है। यहाँ पर ये सुनने के साथ ही जो बैरू होता है वो कहने लगता है, ये बकवास सिस्टम इस जगह पर अपने आप को क्या समझता है, इसे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं इस जगह पर एक मार्शल हूँ और ये घटिया सी चीज इस जगह पर मुझे इस तरीके से बेइज्जत कर रही है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुरंत इस जगह पर सुहो अपनी जगह से उठ जाता है और कहने लगता है, यानी कि तुम इस जगह पर मेरे फादर के साथ ही हो, तो इस जगह पर मुझे बताओ आखिरकार मेरे मॉम एंड डैड कहाँ है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके सामने एक शीट को निकाल कर रख देता है जिसमें इस जगह पर उसकी पास्ट लाइफ और उसके ड्रीम्स के बारे में लिखा होता है। सुहो कहने लगता है, यानी कि जितने भी ड्रीम्स मैंने अभी तक देखे थे वो सारे के सारे रियल थे, यानी कि उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग था जो कि मैंने ड्रीम में देखा था। बैरू इस जगह पर बताने लगता है, हाँ आप उतने स्ट्रॉन्ग थे, जब आपने पिछली बार मुझसे फाइट करी थी तब आपकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा थी अभी के मुकाबले, लेकिन उस टाइम पर आपको इस जगह पर डिफीट करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे मोनार्क थे, उनके सामने तो आप कुछ भी नहीं है। ये सुनने के साथ ही सुहो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है, यानी कि तुम इस जगह पर मेरे फादर के बारे में बात कर रहे हो, मैं उनके बारे में तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम सारी की सारी बातों को घुमाई जा रहे हो, मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ है। तभी बैरू इस जगह पर कहने लगता है, यंग लॉर्ड आपको इस जगह पर सब्र रखना होगा, इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूँ। आपकी पावर को भी इस जगह पर आपके ही फादर ने सील करके रखा था। और इसी के साथ ही वो बताना स्टार्ट करता है, जो आपके फादर है वो इस टाइम पर इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से बाहर है, वो इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करे स्पेस के अंदर। और इसी के साथ ही उस जगह पर जो लोग हैं वो इस जगह पर हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमारी दुनिया को रूल कर सके, लेकिन तुम्हारे फादर इस जगह पर शैडो मोनार्क होने की वजह से उनसे फाइट कर रहे हैं, उनसे हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर इटारियम कर रहा है, और इटारियम के साथ ही तुम्हारे फादर की इस टाइम पर फाइट चल रही है और वो इस जगह पर अपने ट्रू पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में इस टाइम
टाइम पर इस दुनिया का एब्सोल्यूट बीइंग गायब है, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और इसी के साथ ही वो और भी काफी सारी चीजें बताता है और ये भी बताता है कि उसके फादर को इस जगह पर बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो उस टाइम पर तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए थे और वो चाहते थे कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो। इसीलिए उन्होंने इस जगह पर तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सील करके रख दिया था। इसीलिए अब उन्होंने इस जगह पर मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी पावर को वापस से अनलीश कर सकूं, लेकिन मैं इस जगह पर पहुंच पाता उससे पहले ये सारी चीजें हो चुकी थी। इसलिए मैंने तुम्हें उस टाइम पर बचा लिया क्योंकि मैं एक बेस्ट हीलर हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें करी। और वो इस जगह पर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद बोलने लगता है, अब आपका इस जगह पर क्या कहना है यंग लॉर्ड। लेकिन ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर मेरी मॉम के बारे में तो बताओ, क्या मेरी मॉम इस जगह पर मेरे फादर के साथ है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर बैरू होता है वो कहने लगता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, वो तो इस जगह पर इटालियन से फाइट कर रहे हैं, आपकी मॉम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है, तो आखिरकार मेरी मॉम का है, तो सारी की सारी चीजें इटालियन की वजह से हो रही है। मेरी मॉम को भी उसी ने इस जगह पर मुझे दूर किया होगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बैरू इस जगह पर ये भी बताता है कि इस दुनिया में जो गेट्स और डंजन्स ओपन हो रहे हैं वो भी इस जगह पर इटालियन की वजह से हो रही है। और इस जगह पर हमारे फादर की जो फाइट चल रही है उस जगह पर उसी वजह से हो रही है। वो इस जगह पर सोचने लगता है ये सारी चीजें क्या है। ये सुनने के साथ ही बैरू कहता है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो उसका एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि तुम्हें इस जगह पर स्ट्रॉन्ग होना होगा, लेवल अप करना होगा, तभी तुम इस जगह पर अपने फादर से मिल पाओगे। उससे पहले तुम अपने फादर से कभी भी नहीं मिल सकते। और इसी के साथ ही वो की को बाहर निकाल देता है और बताने लगता है, ये जगह पर शैडो रंजन की है, अगर तुम इसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें उस जगह पर काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम्हारा लेवल अप भी हो जाएगा आसानी से। हम देखते हैं उसका सिस्टम भी इस जगह पर क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है। वो इस चीज को देखने लगता है और कहता है, ये तो इस जगह पर सही बोल रहा है, उस जगह पर जाकर मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन इसको आखिरकार मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। बैरू इस जगह पर बताता है, तुम्हें इस की को इस जगह पर अपनी शैडो में इम्प्लांट करना है, जिसके बाद तुम उस डंजन के दरवाजे को ओपन कर पाओगे। यही सोचने के साथ ही जो होता है अपनी शैडो में इस जगह पर उस की को प्लांट कर देता है। लेकिन बैरू से इस जगह पर वो पूछने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा छोटे क्यों हो गए, क्योंकि बचपन में तो तुम इतने ज्यादा छोटे बिल्कुल भी नहीं थे। वो बताने लगता है वो कई सारे डायमेंशन को कूद कर इस जगह पर आया है, इसीलिए अब उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कम रह गई है। थोड़े ही टाइम बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जितना कि वो पहले हुआ करता था। इसी के साथ ही जो होता है वो बोलने लगता है अपने फादर और मदर से मिलने के लिए, मैं इस जगह पर कुछ भी करूंगा, अगर इसके लिए मुझे लेवल अप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैं वो सारी चीजें करूंगा, क्योंकि इस जगह पर मैं शैडो मोनार्क का सन हूं और मैं इस जगह पर आने वाले टाइम में एक मोनार्क बनने वाला हूं, तो इसीलिए ये सारी चीजें करना काफी ज्यादा जरूरी है। और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, मैं इस जगह पर ये सारी चीजें किसी भी लालच के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इस जगह पर मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना है, इसीलिए मैं सारी चीजों को कर रहा हूँ। और इसी के बाद वो कहने लगता है, मैं कुछ भी कर अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ। और हम देखते आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जगह पर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सारी चीजें करी है। ये सुनने के साथ ही बैरू कहने लगता है, तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने इस जगह पर तुमसे कहा है कि तुम्हें इस पूरे के पूरे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना है और बाहर की सारी जिम्मेदारी उनकी है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही जो सूहो होता है अब वो इस जगह पर आगे बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही अब बैरू के पास मेमोरीज का सीन दिखाया जाता है, जिस टाइम पर जो बैरू था वो शैडो मोनार्क यानी कि सन जिनवू के साथ था। और इस जगह पर सन जिनवू से ऑर्डर देता है कि अब इस जगह पर ह्यूमन वर्ल्ड में भी डंजन्स ओपन होने लगे, इसलिए जाकर सूहो की सील को ओपन कर दो। मैं चाहता हूँ उस जगह पर अब वो भी अपनी पावर्स को फील कर सके और तुम्हें उसी के साथ रहना है। और इसी के साथ ही मैं इस जगह पर जितनी भी चीजें उनको खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम उसके लेवल अप को देख सकते हो। बैरू इस जगह पर कहने लगता है, यंग मास्टर मैं इस जगह पर आपके लेवल अप को देखने वाला हूँ, मैं इस जगह पर आपके फादर के सारी की सारी चीजों को तो नहीं देख पाया था, लेकिन आपको मैं इस जगह पर देख पाऊंगा आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और इसी के साथ ही वो अब इस जगह पर सूहो को धीरे धीरे करके सारी चीजों के बारे में बता रहा होता है, जो भी चीजें उसे पता थी और जो भी इस जगह पर जिन्नू ने उसे बताने को कही थी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जिन्नू के अकॉर्डिंग ही हो रही थी, जो कि इस जगह पर जिन्नू ने उससे कहा था। और हम देखते हैं जो सूहो होता है आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, क्या यही इस जगह पर वो डंजन है। और हम देखते हैं जैसे ही सूहो और बैरू डंजन के अंदर जाते हैं, डंजन पोर्टल तुरंत ही गायब हो जाते हैं और सूहो और बैरू दोनों के दोनों डंजन के अंदर आ चुके होते हैं। सूहो कहने लगता है, तो ये इस जगह पर शैडो डंजन है। इसी के साथ ही बैरू बताने लगता है कि इस डंजन के अंदर कोई भी इस जगह पर इस डंजन के मालिक की अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकता, और इस डंजन का मालिक कौन है इसके बारे में भी नहीं बताया जाता। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर बैरू और इस जगह पर सूहो को, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इस जगह पर जो भी चीजें थी उसे देखने के बाद तो सूहो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ये तो इस जगह पर थोड़ा बहुत ह्यूमन वर्ल्ड की तरह है, क्योंकि उसके सामने जितनी भी चीजें थी वो एकदम एक सीढ़ी की तरह लग रही थी। इसीलिए सूहो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बैरू से पूछने लगता है, अब उसे इस जगह पर आने के बाद क्या करना होगा, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। बैरू इस जगह पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। सूहो तुरंत अपनी शैडो की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, उसे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसे इस जगह पर क्या करना है वो इसी चीज के बारे में सोच रहा था, अब उसे इस जगह पर क्या करना है। और यही सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही उसके सामने उसको सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जो कि उसे बताती है कि उसे इस डंजन में 4 घंटे कुछ मिनट सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद वो इस डंजन का मालिक बन जाएगा। सूहो तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इस जगह पर सर्वाइव करने का क्या मतलब है, क्या वो इस जगह पर मर भी सकता है। बैरू इस जगह पर समझाने लगता है कि अगर तुम इस डंजन का मालिक बनना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह पर सर्वाइव करना होगा, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है, वो तुम्हें मारने के लिए इस जगह पर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तभी हमें दूर से एक मॉन्स्टर का सीन दिखाता है, जो कि सूहो के ऊपर नजर रखे हुए था और तुरंत ही सूहो को देखते ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सूहो कहता है, ये आवाज किसकी थी, और जैसी उसे आवाज सुनाई देती है वो तुरंत ही अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर पलट हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। बैरू इस जगह पर सूहो को समझाते हुए कहता है, तुम्हें इस जगह पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। सूहो ये भी बताता है कि ये जगह पर एक स्काउट है, इसलिए अब हम लोगों को संभल कर रहना होगा, क्योंकि इसके साथ ही भी आसपास ही होंगे। बैरू इस जगह पर कहने लगता है, संभल कर रहो, ये जगह पर कमजोर नहीं है तुम्हारे मुकाबले, इसीलिए सावधान रहो इससे। लेकिन जो सूहो होता है वो तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं आखिरकार हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जो जीतेगा वही इस जगह पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और सूहो काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर सूहो को देखते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है,
उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो सुओ की स्पीड थी उसे देखकर वो स्काउट भी हैरान हो जाता है। वो जगह पर अपने सारे के सारे साथियों को बुलाने के लिए एक वेपन का यूज करने वाला था, लेकिन सुओ उससे पहले उसके करीब आ चुका था और वो इस चीज को तोड़ते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर औरों को बुलाने की कोशिश करो, लेकिन ये तरीका तुम्हारा पूरे तरीके से बेकार होने वाला है, भूल जाओ इसके बारे में। और उसके हाथ से उस चीज को नीचे गिराते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है उसी की एक्स के साथ। और हम देखते हैं उसके सर में इस जगह पर एक बहुत बड़ा घाव करने के बाद सुओ बोलने लगता है तुम तो इस जगह पर एक बेकार कचरे के अलावा कुछ भी नहीं थे, तुम इस जगह पर बैरू इसके बारे में कह रहे थे कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो इस जगह पर कुछ भी नहीं है। मैंने इससे भी पहले जो इस जगह पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है उनका सामना किया है। जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होते हैं मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके ऊपर रेड कलर से उनकी रैंक और उनकी पावर के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसके ऊपर व्हाइट कलर से था। बैरू इस जगह पर कहने लगता है लेकिन तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। इसी के साथ हम एक और स्काउट को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर सुओ को देख लेता है और तुरंत ही सभी लोगों को बुलाने के लिए इस जगह पर एक धुन को बजाना स्टार्ट कर देता है। सुओ बोलने लगता है एक और स्काउट इस जगह पर था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उस स्काउट की वजह से इस जगह पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं चारों तरफ के वो इस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। सुओ भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर एक बंदे के सर के ऊपर गोल्डन कलर का मार्क ग्लो हो रहा होता है। सुओ कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है मेरे लिए। इसी के साथ ये कैप्टन भी था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सुओ बैरू की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम इस जगह पर मेरी मदद करोगे। बैरू कहने लगता है मास्टर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ इस जगह पर, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इसीलिए अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो थोड़ी ही देर में मैं इस जगह से डिसअपीयर हो जाऊंगा और इस टाइम पर शैडो मोनार्क इस जगह पर नहीं है तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में होगे, लेकिन अभी तुम बिल्कुल भी कोई बड़ी मुसीबत में नहीं हो, तुम इन सभी का सामना कर सकते हो। ये सुनने के साथ सुओ कहता है यानी कि इस जगह पर मुझे सब कुछ करना होगा और वो तुरंत रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए जो उसने उस वेपन का यूज किया था उस एक्स का यूज उसी को बुलाने लगता है अपनी तरफ रूलर अथॉरिटी के साथ और तुरंत ही सामने की तरफ सारे के सारे गॉब्लिन के ऊपर उसी एक्स के साथ अटैक कर देता है और वो बोलने लगता है ये स्किल मेरे पास है जो कि इस जगह पर मुझे अभी अभी अवेक होने पर मिली है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये स्किल इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये इस टाइम पर इसके लेवल 1 पर है इसीलिए मैं इसके फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पास एक और तीसरा हाथ है जिसका यूज करते हुए मैं इस जगह पर किसी को भी मार सकता हूँ कभी भी। और वो तुरंत ही उस एक्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक एरो को रोक लेता है और कहने लगता है इस जगह पर एक आर्चर भी है जो कि मेरे ऊपर निशाना लगाए हुए, चलो ठीक है इसे इस जगह पर अपनी आर्चरी का नमूना दिखाते हैं। और वो तुरंत ही अपने माने का यूज करते हुए इस जगह पर एक बो एंड एरो बना लेता है और उस एरो का यूज करते हुए उसी जो आर्चर था उसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं जो आर्चर था उस एरो के लगने के बाद पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। बैरू भी ये देखकर बोलने लगता है ये मोनार्क तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके फादर ने जो इन्हें तीनों की तीनों जिम्मेदारियां दी है मुझे इन तीनों की तीनों जिम्मेदारियों के बारे में इन्हें बताना होगा। लेकिन जब बचपन में मैंने इन्हें देखा था तब ये इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं थे, उस टाइम पर भी इनके पास इस तरीके की एबिलिटीज थी यानी कि रूलर अथॉरिटी और बाकी सारी एबिलिटीज थी, लेकिन उस टाइम पर ये सारी की सारी चीजें इनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी क्योंकि इनके जो दोस्त थे वो इन सारी चीजों की वजह से इनसे दूर होते जा रहे थे। इसलिए इनके फादर ने सुओ की पावर को सील कर दिया, लेकिन अब सुओ की पावर को सील करने का कोई भी मौका नहीं है क्योंकि इस जगह पर अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में केओस मच चुका है और इसके लिए सुओ को अपनी पावर की जरूरत है ताकि वो इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से वापस से शांति से ढक सके। हम देखते हैं सुओ को जो कि सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और कहने लगता है इस जगह पर मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिना किसी मदद के इन सभी का सामना करना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी टाइम पर एक गॉब्लिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसको तुरंत ही पीछे से स्टैप कर देता है। ये देखने के साथ ही सुओ बोलने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये इस तरीके की घड़िया चालों का यूज करेंगे। हम देखते हैं उस गॉब्लिन को जो कि इस स्टैप को करने के बाद जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सुओ उसे बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं देता और एक जबरदस्त पंच उसके फेस के ऊपर मारता है और बस इस एक पंच के साथ उस जो गॉब्लिन था उसकी हालत खराब हो जाती है। सुओ को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। बैरू उस जगह पर कहने लगता है यंग मोनार्क आपको इस जगह से चले जाना चाहिए। हम इनके लीडर को देखते हैं जो कि पीछे से अपने औरा को अनलिश कर रहा होता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। सुओ कहता है ये अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं इस शैडो इंजन का रूलर बनना चाहता हूँ। और वो तुरंत ही जो नाइफ उसके पेट में धंसा हुआ था उसे बाहर निकालते हुए कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर, अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है इस वेपन के साथ भी। और अब वो इस जगह पर अपने डबल वेपन का यूज करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है एक एक करके। रूलर अथॉरिटी का यूज करते हुए उसे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी इन मॉन्स्टर को मारने में, वो काफी ज्यादा आसानी से इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार है मेरे लिए। लेकिन जो लीडर होता है उसको इस जगह पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है सुओ का सामना करने में। सुओ इस टाइम पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा था, वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जो उसकी एचपी थी वो कम होने लगती है हर अटैक के साथ क्योंकि जो गॉब्लिन थे वो भी उसके ऊपर लगातार हमले कर रहे थे और वो इन सभी से घेरा हुआ था, इसीलिए धीरे धीरे करके उसकी एचपी भी कम हो रही होती है। सुओ इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ और टाइम का वेट करना होगा जिसके बाद मैं इस पूरे के पूरे डंजन का मालिक बन जाऊंगा, इसीलिए तो मैं इस जगह पर फाइट कर रहा हूँ इन सभी के अगेंस्ट। थोड़ी ही देर में जो सुओ था वो सारे के सारे मॉन्स्टर से अकेला भिड़ जाता है और इस बार जो पावर थी वो पहले से भी ज्यादा होती है क्योंकि सुओ भी लगातार लेवल अप करते जा रहा था। इन सारी चीजों को करने के बाद सुओ इस जगह पर बोलने लगता है मैंने आखिरकार उन सारी चीजों को अचीव कर लिया। चारों तरफ हमें गॉब्लिन्स का ब्लड दिखाया जाता है और हम सुओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था। इसकी एचपी काफी ज्यादा कम रह गई थी लेकिन इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा था। सुओ कहने लगता है बैरू से सही में इस जगह पर तुमने मेरी एक बार भी मदद नहीं की। बैरू कहने लगता है मास्टर मैंने तो आपको पहले ही बताया था मैं इस जगह पर आपकी मदद नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं आपकी मदद करता तो आपको जितने भी लेवल अप मिले हैं उनमें से कोई भी नहीं मिलता, वो सारी की सारी चीजें इस जगह पर मेरे इसमें ऐड हो जाती। सुओ कहने लगता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी वो इस जगह पर एक चीज को देखने लगता है उसके सिस्टम में उसे बताया जाता है कि अगर वो रिवॉर्ड लेना चाहता है तो उसके बारे में बताए। इसी के साथ ही वो बता देता है और उसे पता चलता है उसे इस जगह पर एक न्यू स्किल मिली है जिसका नाम शैडो अट्रैक्शन है और ये इस जगह पर सेम स्किल है जो कि जिन्वू के पास भी थी। और हम देखते हैं वो कहने लगता है ये स्किल आखिरकार किस तरीके से काम करती है, क्या ये इस जगह पर एक समनर की स्किल है। तभी वो इस जगह पर अपनी बॉडी को देखता है कहने लगता है जब मैं इस जगह
जगह पर आया वेकन था उससे तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब इस जगह पर बैरू भी सोचने लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, ये इसके लिए जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो सू होता है अपने मन में कह रहा होता है मेरी किस्मत सही में काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि इस जगह पर जो मुझे स्किल मिली है वो इस जगह पर सबसे ज्यादा लो रैंक की है, जिसे इस जगह पर समनर कहा जाता है। उसे इस जगह पर कुछ भी नहीं समझा जाता इस दुनिया में, इससे अच्छा तो मैं एक वॉरियर बन जाता जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। सू इस जगह पर काफी ज्यादा निराश हो चुका था। बैरू इस जगह पर कहने लगता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये इसके लिए जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसको तोड़ने के बाद वो इस जगह पर शैडो अट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकता था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है चलो ठीक है अब इसका यूज करके देखते हैं। वो तुरंत ही उस स्टोन को इस जगह पर क्रश कर देता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर क्या करना है, मुझे इसके बारे में बताओ। वो सारे के सारे मैनुअल्स को और रूल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है ये स्किल तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसको इस जगह पर यूज कैसे करते हैं। इसके लिए इस जगह पर मुझे परफेक्ट वर्ड की जरूरत है जिसका यूज करते हुए मैं शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इसी बारे में वो बात कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। उसको इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो इस जगह पर थोड़ी देर के लिए तो खामोश रहता है, लेकिन बैरू इस जगह पर उसे समझा रहा होता है कि ये इसके लिए जगह पर बेकार बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इस जगह पर चीजें हैं ये इस जगह पर आगे चलकर तुम्हारी काफी ज्यादा काम आने वाली है। जो सू होता है तुरंत ही सामने जो गॉब्लिन की बॉडी पड़ी हुई थी उसकी बॉडी के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगता है चलो ठीक है मुझे परफेक्ट वर्ड की जरूरत है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। बैरू इस जगह पर सोचने लगता है अब ये इस जगह पर किस चीज को चूज करने वाला है। वो इस जगह पर सोच रहा होता है जैसे कि मेरे मास्टर ने इस जगह पर चूज किया था, ये भी कहीं उसी चीज को चूज ना करे। और हम देखते हैं बैरू इस जगह पर काफी ज्यादा सोच रहा होता है और कहने लगता है जल्दी से इस जगह पर एक वर्ड बोलो वरना इस जगह पर तुम्हारी जो स्किल है इसे तुम बाद में चलकर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यही सुनने के साथ ही जो सू होता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं इसका यूज करने वाला। वो तुरंत ही अपनी स्किल का यूज करने लगता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से इस जगह पर एनर्जी निकलने स्टार्ट हो जाती है और वो इस जगह पर बोलता है राइस। और जैसे ही वो राइस बोलता है हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर नीचे पड़े हुए थे उनकी बॉडी से उनकी शैडो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकलने लगती है और उसके पास भी एक छोटी सी शैडो आर्मी आ जाती है। लेकिन ये सभी इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, सू से भी ज्यादा कमजोर। सू बोलने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है और इनकी लिमिटेशन भी बस इस जगह पर एक दिन की है, इनको इस जगह पर मैं क्या ही कर सकता हूँ इन लोगों के साथ। ये तो इस जगह पर मेरे लिए कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो इस जगह पर जितने भी ये शैडो आर्मी के सोल्जर होते हैं उसके उन सभी की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। लेकिन बैरू इस जगह पर बोलने लगता है आगे चलकर ये स्किल तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली है, इसी की हेल्प से तुम इस पूरी की पूरी दुनिया को बचा पाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं ये सुनने के बाद तो ये भी पूरे तरीके से निराश हो जाते हैं। लेकिन जो बैरू होता है वो बोलने लगता है मैं जगह पर सच बोल रहा हूँ। लेकिन सू बोलता है दिलासा देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इस जगह पर ये काफी ज्यादा बेकार है। बैरू जगह पर बोलता है मैं आपको कैसे समझाऊं इस जगह पर, मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आगे चलकर आप सही में इस चीज को समझ जाओगे कि ये इसके लिए इस जगह पर काफी ज्यादा काम की है। इसका यूज करते हुए आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं आने वाले टाइम में। फिर सू इस जगह पर बोलता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। इसीलिए मुझे बताओ आखिरकार हम लोग इस जगह से कैसे निकल सकते हैं, मुझे सारी की सारी चीजों के बारे में बताओ। और मुझे इस जगह पर भूख भी लगी है, हम देखते हैं उसके पेट से इस जगह पर आवाज निकलनी स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है मैंने इस जगह पर 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, हमें बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने के रास्ते के बारे में बताओ। ये सुनने के साथ जो बैरू होता है वो बोलने लगता है तुम इस जगह से कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी इस जगह पर आ सकते हो, क्योंकि अब तुम इस जंगल के मालिक बन चुके हो। इसलिए तुम इस जगह से बाहर जाने का ऑर्डर दोगे तो हम लोग थोड़ी ही देर में बाहर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही वो इसका ऑर्डर देता है और उसके सामने इस जगह पर उसका सिस्टम आ जाता है जो कि उसे तुरंत ही एग्जिट करवा देता है उस जगह से। सू इस जगह पर खाना खाते हुए कहता है इस जगह पर मेरे घर से तो काफी ज्यादा अच्छा खाना है, इस हॉस्पिटल का है, मुझे हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रहना है, इतना ज्यादा टेस्टी खाना मैंने काफी लंबे टाइम के बाद खाया है। बैरू इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर टाइम आ चुका है यंग मोनार्क को ये बताने का कि अब उन्हें इस जगह पर उनके फादर ने किस चीज के लिए चूज किया है। अब वो इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सुनने के साथ ही जो सू होता है वो कहने लगता है ठीक है इस जगह पर पहली बात के बारे में बताओ। अब इस जगह पर बैरू बताना स्टार्ट करता है तुम्हें इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। और ये सुनने के साथ सू बोलता है यानी कि जितने भी डंजन्स हैं इनके अंदर से जो ये मॉन्स्टर निकल रहे हैं इनको इस जगह पर मुझे कंट्रोल में रखना है, इन लोगों को खत्म करके। यही सुनने के साथ ही बैरू बोलने लगता है हाँ इस जगह पर तुम मेरी चीज को सही तरीके से ले रहे हो, लेकिन जो अगली चीज है वो इस जगह पर तुम्हारी मॉम को ढूंढना है, तुम्हें अपनी मॉम के बारे में पता लगाना है। ये सुनने के साथ ही सू बोलने लगता है लेकिन हम इसके बारे में किस तरीके से पता लगाएंगे, इसके बारे में तो हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। ये सुनने के साथ ही बैरू बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर तुम्हें क्लू खुद ही मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही वो लास्ट चीज के बारे में बताता है वो है इस जगह पर बैरू को उसके ट्रू पोटेंशियल पर लेकर आना, क्योंकि इस टाइम पर बैरू अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं है और वो अपने ट्रू पावर को नहीं दिखा सकता। और बैरू ये भी बोलने लगता है कि मैं लंबे टाइम तक इसी कमजोर फॉर्म में नहीं रहने वाला, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर मेरे को मेरी पावरफुल फॉर्म में लाना होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा ये सूहो पूछता है तो वो बताता है कि इसके लिए मुझे इस जगह पर जो माना है उसे एब्जॉर्ब करना होगा, तुम्हें मुझे इस तरीके की चीजों को खिलाना होगा जिसके अंदर काफी ज्यादा माना होता है कि मैं पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। ये सुनने के बाद जो सूहो होता है वो बैरू की तरफ देखते हुए कहता है यानी कि इस जगह पर मुझे डंजन के अंदर जाना होगा, तो मुझे सीधे सीधे इसके बारे में बता सकते थे क्योंकि इस जगह पर जो मेरे 2-3 काम है वो सारे के सारे डंजन से रिलेटेड ही है। इसलिए सबसे पहले मुझे इस जगह पर हंटर एसोसिएशन जाना होगा और उस जगह पर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा हंटर एसोसिएशन में, इसलिए सबसे पहले हमें उस जगह पर जाना है। लेकिन मेरे को इस बात की चिंता है कि आखिरकार मेरा रैंक कौन सा होने वाला है, वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है मेरा रैंक इस जगह पर जबरदस्त होगा क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, सी रैंक के हंटर को भी मैं इजीली हैंडल कर पा रहा था। वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है अगर मैं कैसे रैंक हुआ तो मैं तो इस जगह पर उसके बाद काफी ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से काट पाऊंगा। वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ ही हमें हंटर एसोसिएशन में एक लड़की का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर कहने लगती है तुम्हारे रिकॉर्ड को चेक कर लिया गया है, तुम्हारा जो मैजिक है इस जगह पर वो 49 लेवल का है, इसलिए तुम इस जगह पर एक ई रैंक करो। ये सुनने के साथ ही सू तो मुंह बन जाता है। सू कहने लगता है एक ई रैंकर, मुझे तो लगा था इस जगह पर मैं बी या ए रैंकर होऊंगा, लेकिन मैं इस जगह पर एक ई रैंकर हूं, मुझे इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ हम सू को देखते हैं जो कि अब इस जगह से जाने लगता है। बैरू इस जगह पर कहता है यंग मास्टर आपको इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी उपलब्धियों को हासिल किया क्योंकि आपने इस जगह पर अपने सारे के सारे पॉइंट्स को स्टैंड में डाल दिया था जिस वजह से ये सारी चीजें हुई है। सू बोलने लगे दिलासा देना बंद करो, मेरे पास इस जगह पर सबसे ज्यादा घटिया क्लास है और इसी के साथ ही जो मेरा रैंक है वो भी इस जगह पर सबसे ज्यादा घटिया है। मुझे तो इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस जगह पर कौन सी टीम डंजन में लेकर जाने वाली है, कोई भी टीम मुझे डंजन में लेकर नहीं जाएगी। ये सुनने के साथ ही बैरू बोलने लगता है लेकिन इसके काफी सारे और रास्ते भी
चाहिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू बैरू की ये बात सुनने के बाद बोलने लगता है, आखिरकार तुम किस रास्ते के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बैरू कहने लगता है, इस जगह पर हंटर ही ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम डंजन में जा सकते हो, और भी काफी सारी क्लासेस है जिनके साथ तुम डंजन में जा सकते हो, क्योंकि हंटर का काम तो उस जगह पर बस उस जगह को क्लियर करने का होता है, यानी कि मॉन्स्टर को मारने का काम, और सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद बॉस को क्लियर करने का काम, उनका तो काम बस यही होता है। लेकिन इस जगह पर जो दूसरी टीम होती है उसका काम ये होता है कि वो जितने भी मॉन्स्टर की लाशें हैं उनको इस जगह पर देखे, अगर उनके अंदर कोई अच्छी चीजें हैं तो उनको ले ले और इसी के साथ ही डंजन से बाहर आ जाए। लेकिन जो थर्ड टीम है इस जगह पर, वो इस जगह पर माइनर की है, जो कि उसके अंदर से जो माना स्टोन है उसे माइन करते हैं, और उस जगह पर काफी सारे ई रैंकर भी होते हैं, और मुझे लगता है तुम्हें उसी में काम करना चाहिए। सो ये सुनने के साथ ही बोलने लगता है, तो मुझे ये काम करना होगा। इसी के साथ ही सो की जॉब स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं वो इस जगह पर माइनिंग टीम को ज्वाइन कर लेता है, और इसी के साथ ही माइन करना स्टार्ट कर देता है। सो इस जगह पर साइड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगा था मैं इस जगह पर अकेला वेकनर हूं, लेकिन तुम भी इस जगह पर वेकनर हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम डोग्यू नहीं है, इस जगह पर ई रैंक का वेकनर है। ये इस जगह पर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, तो तुम इस जगह पर काम करने के लिए आए हो, और हम देखते हैं सो इस जगह पर कहने लगता है, हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं, इसीलिए मैं इस जगह पर काम कर रहा हूं, और हम देखते हैं वो माइनिंग कर रहा होता है इस जगह पर। लेकिन जो डोग्यू होता है वो इस जगह पर बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के साथ ही सो बोलता है, आखिरकार क्या बात है। डोगिन उसके सामने झुक जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, इस जगह पर 8 अकेडमी के दिन उस जगह पर जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं इस जगह पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे इस जगह पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि मैं अकेला वेकना था, लेकिन मैं उस जगह पर सभी लोगों को छोड़कर भाग गया था, इसीलिए उस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी की जान मेरी वजह से खतरे में पड़ गई थी। लेकिन उस टाइम पर मैं सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तुम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास इस तरीके की स्किल्स ही नहीं है। ये सुनने के बाद ये सो होता है वो बोलने लगता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, वैसे भी इस जगह पर हंटर एसोसिएशन ने तुम लोगों के बारे में एक चीज पहले से जारी कर रखी है, अगर तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई दे तो उस जगह से भाग जाओ, तुमने तो वही काम किया, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। डोगी ने सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इस जगह पर तुमने तो मॉन्स्टर से फाइट करी थी, क्या तुम भी इस जगह पर एक ई रैंकर हो? सो इस जगह पर बताता है, हाँ वो भी एक ई रैंकर है। ये सुनने के बाद डोगी होता है पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं भाग रहा था मैंने अपनी आंखों से सुहो को इस जगह पर मॉन्स्टर से फाइट करते हुए देखा था, जो वो मॉन्स्टर हंटर था उससे फाइट करते हुए देखा था, तो सुहो इस जगह पर ई रैंकर कैसे हो सकता है? क्या इस जगह पर जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने इस जगह पर कुछ गलत चीज हासिल करी है? इसी के साथ जो सुहो होता है वो बोलने लगता है, मेरा जो मैजिक है वो इस जगह पर खाली 46 ही है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो इस जगह पर तुमसे भी ज्यादा कमजोर हूँ। और वो तुरंत इस जगह पर जो माइनिंग का काम था उसे स्टार्ट कर दे रहा है। ये सुनने के साथ ही डोजिन कहने लगता है, लेकिन तुम इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं बैरू को, जो कि सामने आते हुए कहता है, तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, हमारे मोनार्क इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो डोगिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही डोगिन उस जगह पर बैरू के सर को देखता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है इस जगह पर, ये तो एक मॉन्स्टर है। और पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है, एक मॉन्स्टर है इस जगह पर, जल्दी से हंटर्स को इस जगह पर बुलाओ ताकि वो इसे मार सके। ये सुनने के साथ ही सुहो बोलता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उससे बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी बैरू इस जगह पर बताने लगता है, तुम इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए इस जगह पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए इस जगह पर हूं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सुहो कहता है, ठीक है इस जगह पर। और ये सुनने के साथ ही जो जगह पर वापस से डोगिन होता है वो खड़े हो जाता है और कहने लगता है, तो तुम इस जगह पर एक समनर हो? सुहो बोलने लगता है, हाँ, लेकिन तुम्हारी क्लास क्या है? तभी वो बताने लगता है, मैं इस जगह पर दौड़ सकता हूँ काफी ज्यादा तेजी से। ये सुनने के साथ ही सुहो बोलने लगता है, हाँ वो मैं देख चुका हूँ, इस जगह पर तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दौड़ सकते हो। ये सुनने के साथ ही डोगिन नीचे की तरफ बैठ जाता है, पूरे तरीके से निराश हो चुका था। ये सुनने के साथ ही सुहो बोलने लगता है, मैं मजाक कर रहा था। जबकि इस जगह पर बैरू कहने लगता है, तुमने इस जगह पर उस बंदे के दिल को पूरे तरीके से तोड़ दिया है, वो इस जगह पर क्या करेगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं बैरू की ऐसी बात सुनने के बाद जो सुहो होता है डंजन के गेट को देखने लगता है, यानी कि दरवाजे को, जिस जगह पर मॉन्स्टर है वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर पहली बार किसी डंजन के अंदर आया हूँ, जो कि एक रियल डंजन है। इसी के बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इसके अंदर जो हालात होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बॉस मॉन्स्टर था वो बिल्कुल भी नहीं था। ये देखने के बाद ये सारे के सारे एंटर पूरे तरीके से हैरान होते हैं, वो कहने लगते हैं, इस जगह पर खाली ये वुल्फ मॉन्स्टर है। इन्हें देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। ये सुनने के साथ ही एक बंदा कहने लगता है, मुझे भी इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इस जगह पर कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं है, जरूर इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सुनने के साथ ही जो दूसरे बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं, कैप्टन को इस जगह पर आने दो, वही इस जगह पर डिसाइड करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। एक बंदा कहने लगता है, इस जगह पर ज्यादा सामान बिल्कुल भी नहीं मिला है जिनको हम बाहर जाकर बेच सकते हैं, और इस जगह पर जो ये वुल्फ की स्किन है इससे भी हमें ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली और ना ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए हमें और कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहिए। एक बंदा कहने लगता है, साइड में उस जगह पर मुझे कुछ मिला है, जल्दी इस जगह पर आओ, कैप्टन को लेकर हमको एक बार चेकआउट करना चाहिए, शायद से हमें इस जगह पर जरूर कोई ना कोई बड़ा ट्रेजर मिल जाएगा। ये सुनने के साथ ही सभी के सभी लोग उसी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, इस जगह पर तो एक खंडहर है, आखिरकार ऐसी जगह पर ये सारी चीजें क्या कर रही है? एक बंदा बोलने लगता है, इस जगह पर जरूर कोई ना कोई ट्रैक बिछाया होगा हम लोगों के लिए, वरना हम लोगों को इस जगह पर क्यों ही बुलाया जाता। वो सभी लोग इस जगह पर सतर्क होकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो इनकी टीम का ट्रैकर होता है वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर किसी भी मॉन्स्टर को सेंस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग पूरे तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें आगे एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिछी हुई थी, लेकिन वो फॉर्मेशन इस जगह पर डीएक्टिवेट होती है, और इसी के साथ ही उस जगह पर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड रखी हुई थी। ये देखने के साथ ही सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार इस जगह पर एक स्वॉर्ड क्या कर रही है? इस जगह पर इस चीज को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी एक बंदा बोलने लगता है, ये जरूर इस जगह पर कोई ना कोई बड़ा ट्रैप है ताकि हम लोगों को इसके लालच में लाकर फंसाया जा सके। दूसरा बंदा कहने लगता है, हाँ तुम इस जगह पर सही कह रहे हो, हम लोगों को इस जगह पर लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सुनने के साथ ही दूसरे बंदे भी कहने लगते हैं, तुम इस जगह पर सही कह रहे हो। सभी लोग एक दूसरे की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा जो कि इस टीम का टैंक है वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे स्वॉर्ड की जरूरत है, मैं इसको देखना चाहता हूँ एक बार यूज करके, इसलिए मैं तो इसके पास जा रहा हूँ। और तुरंत ये हाथ को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है ताकि वो इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। दूसरे बंदे उसे रोकते हैं कि इस जगह पर ट्रैप हो सकता है, लेकिन वो बोलने लगता है, मैं टैंक हूँ, मेरे लिए इन ट्रैपों से निपटना बहुत ज्यादा आसान है, इसीलिए मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उस जगह पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और थोड़ी ही देर में उस पूरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं इस जगह पर सभी लोग कहने लगते हैं, कोई भी ट्रैप
नहीं है। ये तो काफी ज्यादा खुशी की बात है, हम लोगों को एक बेशकीमती ट्रेजर अब मिल चुका है, इसीलिए अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे बेचकर काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसी के साथ हमें काफी सारी आंखें दिखाई जाती है जो कि किसकी है इसके बारे में नहीं बताया जाता। हम देखते हैं जैसे वो स्वॉर्ड को पकड़ता है काफी सारी आवाजें आने लगती है और ये सारी की सारी आवाजें बस उस हंटर को सुनाई दे रही होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कोई भी ट्रैप नहीं है, जल्दी से इस जगह से निकलो। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को क्या रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जो हंटर जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से चेंज हो चुका था वो इस जगह पर बोलने लगता है तुम लोग इस जगह पर मोनार्क फैंक के एरिया में आए हो और जितने भी लोग इस जगह पर आए हैं उन सभी को मरना होगा। उसके कान में यही आवाज आ रही होती है इन सभी को मार डालो। जितने भी लोगों ने मोनार्क फैंक के एरिया में घुसने की कोशिश करी है, घुसपैठ करने की कोशिश करी है, उन सभी लोगों को मर जाना चाहिए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। सारे स्टार्ट के साथ ही वो इस जगह पर एक बंदे को मार देता है और उसके कानों में इस जगह पर बस एक ही आवाज सुनाई दे रही होती है कि इन सभी को मार डालो, किल। और इसके साथ ही वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसके चेहरे के ऊपर 4 आंखें ग्लो हो चुकी थी और इसी के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, दूर जाओ हम लोगों से। लेकिन वो सभी लोग डर के मारे कुछ भी नहीं सोच पा रहे होते और वो हंटर उन सभी को देखते हुए एक ही लाइन को बार बार दोहरा रहा होता है। वो इस जगह पर बस किल बोल रहा होता है हर बार और इसी के साथ ही बंदे को मार देता है। अब जितने भी लोग होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस जगह से अपनी जान को बचाकर निकल सके, लेकिन वो हंटर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, सभी को एक एक करके मारने लगता है चुन चुन के। और इसी के साथ ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। सारे के सारे जो माइनर होते हैं वो इस जगह पर चीजों को देख रहे होते हैं कि जो इस जगह पर सू है वो किस तरीके से माइनिंग कर रहा है। वो लोग कहने लगते हैं इसके पास इस जगह पर नेक्रोमेंसी का कौशल है जिसका यूज करते हुए ये इस जगह पर बहुत ज्यादा आसानी से काम कर रहा है। ऐसे हम लोगों को इसे दिखाना होगा आखिरकार हम लोग कितने ज्यादा वेल टैलेंटेड हैं। डोगिन भी सू की तरफ देखते हुए उसे पूछने लगता है आखिरकार तुम एक टाइम पर कितने लोगों को समन कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही सू बोलने लगता है एक टाइम पर बस 3 ही समन कर सकता हूँ मैं। और ये देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है लेकिन जो तुम्हारे सर के बगल में आखिरकार ये क्या है, ये कीड़ा क्या है इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही जो बैरू होता है वो बोलने लगता है बकवास बंद करो, मैं इस जगह पर कहां से तुम्हें कीड़ा दिखता हूँ। जबकि बाकी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं ये दोनों तो इस जगह पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ये इस जगह पर रिवॉल्वर से इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। हम लोगों को भी इस जगह पर इन लोगों को दिखाना होगा आखिरकार हम लोग कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बैरू इस जगह पर बोलने लगता है एम्परर यानी कि माय लॉर्ड मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, आपने तो अभी तक मेरे काम के बारे में मुझे बताया ही नहीं। सो इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हारे लिए इस जगह पर मैंने चीजें डिसाइड करके रखी है जबकि हमें बाकी लोगों को भी दिखाते जो कि अब इस जगह पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस जगह पर लगातार माइनिंग करते रहते हैं क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद जो ये पोर्टल है ये इस जगह पर बंद हो जाएगा क्योंकि इस हंटिंग टीम को इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है डंजन को क्लियर करने में। इन लोगों को भी इसके बारे में पता होती है तभी इस जगह पर बैरू कहने लगता है मेरे को इस जगह पर अपनी वापस से पावर हासिल करनी है इसीलिए आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। ये सुनने के साथ सो बोलने लगता है ठीक है इस जगह पर तुमने बताया था तुम्हें माना एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। इस जगह पर नीचे जितने भी टुकड़े पड़े हुए इन सभी के अंदर माना है तो हम यहाँ पर जितने भी टुकड़ों को तोड़ रहे हैं हमें उन सारे के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करना है। लेकिन तुम जितने भी नीचे गिर रहे हो उन सभी को खा सकते हो और अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं बैरू को जो कि इस जगह पर नीचे पड़े हुए सारे के सारे माना स्टोन के टुकड़ों को खाना स्टार्ट कर देता है और वो लगातार ये सारी चीजें कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में उसे इस जगह पर एक सिग्नल रिसीव होता है और इस सिग्नल को देखते ही जो बैरू होता है वो बोलने लगता है इस जगह पर ये जो एनर्जी है ये इस जगह पर किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं है। और वो इस बारे में सुहो को भी बताने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर एक मोनार्क की एनर्जी महसूस हो रही है। ये सुनने के साथ ही सुहो बोलने लगता है वो मेरे फादर हो सकते हैं, वो मेरे फादर की एनर्जी होगी शायद से, मुझे बताओ आखिरकार वो एनर्जी कहाँ से तुम्हें महसूस हो रही है। बैरू बोलने लगता है इस जगह पर मैं मजाक नहीं कर रहा लेकिन वो मोनार्क की एनर्जी है लेकिन वो तुम्हारे फादर बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई और मोनार्क है इस जगह पर। क्योंकि तुम्हारे अगर फादर इस जगह पर होते तो अभी तक मेरी जो पावर है वो वापस आ चुकी होती तुरंत ही। और जितने भी इस जगह पर माइनर होते हैं माइन टीम के हिस्से वाले बंदे होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं अंदर से किस तरीके की आवाजें आ रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही जो डंजन का एरिया था उसके अंदर से काफी सारी जो लाल कलर की आगे होती है वो दिखाई देने लगती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। ये सारे के सारे वुल्फ का झुंड होता है जो कि इन माइनर्स को देखकर इन माइनर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सारे के सारे माइनर डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगते हैं और कहते हैं क्या वो लोग इस जगह पर इन वुल्फ्स को भी नहीं संभाल पाए, उन लोगों ने किस तरीके की बेवकूफी कर दी। वो सभी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं हम लोगों को भागना होगा, जल्दी इस जगह से भागो। जो इनका टीम लीडर होता है वो इन्हें भगा रहा होता है और इस जगह पर खुद उनके सामने खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए और तुरंत ही उसके हाथ में जो कुदाल होती है उसी से वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं वो अपनी पिकैक्स का सही तरीके से यूज कर रहा होता है लेकिन फिर भी इस जगह पर जो वुल्फ था वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वो तुरंत ही उसकी उस पिकैक्स को तोड़ देता है। ये देखने के साथ ही वो बंदा पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसी टाइम पर इस जगह पर सुअर की एंट्री होती है। सुअर इस जगह पर एंट्री लेते ही उस वुल्फ को एक ही बार में डाउनग्रेड कर लेता है और कहने लगता है भागो, मेरे लिए इन्हें हैंडल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम लोग इस जगह से जल्दी निकलो क्योंकि इस जगह पर तुम लोग बिल्कुल भी इवॉल्वर नहीं हो, तुम इनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भागो इस जगह से। और वो यही चीजें सारे लोगों को समझा रहा होता है और खुद इनके सामने खड़ा हो जाता है रोकने के लिए और बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं क्योंकि ये लोग तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनका नाम मुझे इस जगह पर ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है जिस वजह से इनकी पावर इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। वो बस इनकी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ उसका दो दोस्त भी होता है वो भी इस जगह पर आ जाता है और कहने लगता है इस बार मैं नहीं भागने वाला। सो कहने लगता है तुम भी बाहर निकलो लेकिन सो से कहता है मैं इस जगह पर फाइट करूंगा तुम्हारे साथ, इस बार मैं भागने वाला नहीं हूँ बल्कि इस बार तो मैं खड़ा रहूंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो भी इस जगह पर तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए लेकिन सो से कहता है पीछे रुके रहो इस जगह पर, जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तब तुम आगे आ जाना, अभी इस जगह पर मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वो तुरंत ही अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है चार्ज लो इस जगह पर जल्दी से जल्दी क्योंकि हम लोगों को कुछ भी करके इन सारी चीजों को रोकना है। और तुरंत ही वेपन को सिलेक्ट करने लगता है और ये सारे के सारे वही वेपन थे जो कि उसने इस जगह पर गॉब्लिन टीम को मारने के बाद हासिल किए थे। और वो कहने लगता है अब तुम इस जगह पर देखो इस जगह पर मैं क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही सुबह आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इतनी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है कि जितने भी वुल्फ उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े होते हैं सो एक ही बार में सारे के सारे वुल्फ को मार देता है और कहने लगता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और वो एक वुल्फ को तो बहुत ज्यादा ब्रूटली किल कर देता है और कहने लगता है तुम लोगों को शायद से अभी भी मेरी बात सही तरीके से समझ में नहीं आई है, तुम लोगों को मेरी बात सही तरीके से समझने की जरूरत है जिसके बाद तुम लोग मेरी
मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे। और हम देखते हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वुल्फ को हैंडल करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसके जितने भी साइड सोल्जर होते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं। डोगिन के साथ डोगिन इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है तुम तो इस जगह पर सही में अमेजिंग हो। सूअर की जो एबिलिटी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि सूअर इस जगह पर एक ही बार में उनको मार भी रहा होता है। लेकिन डोगिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हो रही है। डोगिन कहने लगता है उसके ऊपर इतने सारे वुल्फ ने अटैक कर दिया, अब इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन इसी के साथ ही जो सूअर होता है वो अपनी फिजिकल पावर का यूज करते हुए इजीली इन सभी चीजों को हैंडल कर ले रहा होता है और इस जगह पर से कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी इन मॉन्स्टर को हैंडल करने में। और वो तुरंत ही अराइज बोलकर और भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर को समन कर लेता है, जिस वजह से अब तो इस जगह पर उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये देखने के बाद बैरू बोलने लगता है वो तो इस जगह पर सही तरीके से सारी की सारी चीजों को सीख रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर लेगा। सो वो भी अपने मन में इसी बारे में सोच रहा था कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो वो इस जगह पर एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर सकता है, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और वो तुरंत ही अपने वेपन को वापस स्विच कर लेता है और अपने वेपन को स्विच करते हुए कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है इस जगह पर। और एक वुल्फ मॉन्स्टर को और मार देता है और कहने लगता है अब तो इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आने लगा है मुझे इन सभी को मारने में, क्योंकि ये तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। और थोड़ी ही देर बाद इस जगह पर सूअर के भी कुछ वुल्फ मॉन्स्टर मारे जाते हैं, लेकिन वो इस जगह पर समझ नहीं कर पाता। गॉब्लिन्स भी इस जगह पर सूअर की तरफ देख रहे थे आखिरकार वो इस जगह पर और क्या करने वाला है। वो लोग इस जगह पर पूरी तरीके से निराश हो चुके थे क्योंकि सूअर को अब उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सूअर तुरंत ही वापस से अराइज बोलकर और भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उसकी टीम के लिए। और इसी तरीके के मजबूत सोल्जर इस जगह पर सूअर को चाहिए, लेकिन पीछे की तरफ से डोगियन बोलने लगता है आखिरकार ये सारी चीजें तुम कैसे कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने इस जगह पर इतने सारे शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर लिया, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारे के सारे वुल्फ तो मारे गए थे। सूअर बोलने लगता है मैंने इस जगह पर गलती कर दी इस बंदे के सामने इन सारी की सारी चीजों को शो करके। अब मैं यहाँ पर इसे क्या एक्सप्लेन करूंगा, मुझे तो इसको कुछ भी एक्सप्लेन करने के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डोगियन इस जगह पर सोचने लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने कैसे गलती हो गई, यानी कि इस जगह पर जो हंटर और सिचुएशन है उन्होंने इस जगह पर तुम्हारी जो गणना करने में कैसे गलती कर दी, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और फिजिकल पावर तो काफी ज्यादा है। एक ही रैंक के एंटर के पास इतनी ज्यादा फिजिकल पावर बिल्कुल भी नहीं होती। सूअर इसी बारे में सोच रहा होता है तभी उसकी क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें से बताया जाता है कि उसका एक अपोनेंट जो कि इस जगह पर घूम रहा है उसे मारना होगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। सूअर बोलने लगता है एक अपोनेंट जो कि इस जगह पर मेरा इंतजार कर रहा है मुझे मारने के लिए, आखिरकार वो है कौन जो कि इस जगह पर मुझे मारने वाला है। और इसी के साथ एक बंदा जो कि उसी मोनार्क का हाफ एम्बॉडीमेंट है वो इस जगह पर आ जाता है। ये देखने के साथ ही सूअर बोलने लगता है ये तो एक हंटर है, ये बाहर की तरफ क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है और उसकी बॉडी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी ऐसा ही लग रहा होता है। लेकिन इस जगह पर जो डोगियन होता है वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो, मॉन्स्टर बाहर की तरफ आ गए थे, ये सारी चीजें तुम कर क्या दे रहे हो, हम इस बारे में हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे इस जगह पर सेंटर को गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर लेता है। लेकिन सोहो उस जगह पर मौजूद होता है जो कि डोगियन को बचाने के लिए। उसी टाइम पर डोगियन को पीछे की तरफ ले लेता है और कहने लगता है अभी तुम इस जगह पर मरने वाले थे, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार जो चीजें है वो हम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और डोगियन इस नजारे को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि इस नजारे में उसको ऐसा लग रहा था वो एक पल के लिए मारा ही जा चुका है। सो इस जगह पर बोलने लगता है ये हंटर भी इस जगह पर पूरे तरीके से पागल हो चुका है, अभी हमारी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, ये तो हमें मारने की पूरी कोशिश करेगा। डोगियन बेहोश हो चुका था, वो बोलने लगता है मुझे भागना चाहिए। सो कहने लगता है क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा, ये एक मोनार्क का एम्बॉडीमेंट है, क्या इसका सामना करना मेरे लिए सही रहेगा। और हम देखते हैं सो इस जगह से अपने दोस्त को लेकर भागने लगता है और इस जगह पर सबसे पहले वो पूछने लगता है क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ। वही सारी की सारी बातें बैरू से पूछ रहा होता है। बैरू कहने लगता है अगर तुम इस मोनार्क के एम्बॉडीमेंट के साथ फाइट करते हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता तुम इससे जीत पाओगे, तुम इस जगह पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं इस जगह पर उसको भी दिखाई दे रहा होता है कि इसका जो नाम है वो इस जगह पर रेड कलर से शो हो रहा है और आज से पहले जितने भी नाम रेड कलर से शो हुए हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और उनको सामना करना और कुछ टाइम के लिए एंटर करना भी सो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस जगह पर बैरू इन्हीं सारी चीजों के बारे में समझा रहा होता है कि अगर तुम इसके फाइट करोगे तो इस जगह पर मारे जाओगे, इसीलिए से फाइट बिल्कुल भी मत करो, भाग लो इस जगह से। ये सुनने के साथ ही सो बोलने लगता है मैं इस जगह पर भागने नहीं वाला, मेरे फादर ने इस जगह पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनने का टास्क दिया इसीलिए मैं इस जगह पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और वैसे भी मेरे सिस्टम ने इस जगह पर इसी एनिमी के बारे में बात करी थी तो इस जगह पर मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। इस एनिमी को तो इस जगह पर मैं मार कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अब इस जगह पर फाइट करने वाला हूँ इसके साथ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सो इस जगह पर तैयार हो जाता है और कहने लगता है बैरू तैयार हो जाओ, इस जगह पर फाइट होने वाली है। और वो तुरंत ही अपने वुल्फ शैडोज को सामने की तरफ भेज देता है ताकि वो हमला कर सके। लेकिन उस बंदे का हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक ही बार में सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को मार देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो एम्बॉडीमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि सो के शैडो सोल्जर्स उसके सामने बच्चे की तरह थे, लेकिन अब सो खुद आ जाता है फाइट करने के लिए। और ये पार्टी